हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार लाइन एंड प्लेन वन शॉट लेक्चर। लाइन हमने देखा था, इस लेक्चर में हम प्लेन देखने वाले। प्लेन क्या सर, हवाई जहाज में बिठा के उड़ाने वाले हो क्या? यस बच्चों, प्लेन में बिठा के उड़ा देंगे। लाइन का मैं बता दूं, यहाँ पर 6.1 एक्सरसाइज जो है वो मेनली हमारा हुआ है 6.1। ओके, और जो 6.2 में जो कुछ क्वेश्चन है वो रह गए थे, कल हो नहीं पाया था, तो वो हम लेंगे। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो प्लेन है, उसका भी हम प्लेन का जो लेक्चर ले लेते हैं। फिर एक तीसरा मैं और लूंगा जिसमें बचे हुए जो टॉपिक से करेंगे। तो जैसे आपने लाइन देखा था, बहुत आसान हो गया होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क में से 5 मार्क वहीं से बन रहे हैं। अब 5 मार्क जो प्लेन के बनेंगे, तो प्लेन के कैसे बनेंगे 5 मार्क, मैं बताऊंगा ना तुमको। लाइन समझाना, लाइन समझाना, बोलो समझा कि नहीं? क्या पिछला लेक्चर नहीं देखा? अरे बहुत से लोगों ने देखा, तूने नहीं देखा? ओके, देख ले। ये लाइन प्लेन का दूसरा लेक्चर है, पार्ट 2 है। पहला लेक्चर जरूर देखना, लाइन के बारे में समझेगा। ये जो लेक्चर इसमें प्लेन के बारे में देखने वाले। प्लेन, अब ये जो प्लेन है देखो, एक्चुअल में सबको बहुत हार्ड लगता है। स्टूडेंट को तो लगता है, कभी कभी टीचर्स को भी कंफ्यूजिंग लगता है, पर मैं सच बोल रहा हूँ, इस लेक्चर में तुम आए हो ना, आज यहाँ से प्लेन सीख के जाओगे और प्लेन तुमको बहुत आसान लगेगा। हाँ भाई, हाँ एकदम इजी लगेगा ना भाई। होता क्या है कि हम साल भर लॉजिक मैट्राइसेस करते रहते, साल भर करते रहते, डिफरेंशिएशन करते रहते। तो हम लॉजिक मैट्राइसेस के चक्कर में तो साल भर वही कर रहे हैं, और ये चैप्टर लास्ट में इतना 10 मार्क का वेटेज है, ये एक ही बार करते हैं। लॉजिक 10 बार कर लिया रिवीजन, इसलिए ये कठिन लगता है। अगर आप इस चैप्टर को 2-3 बार करोगे तो ये इजी लगेगा। समजलं तुम्हाला काय म्हणतोय मी? हा जो धडा आहे तो शेवटी आहे, म्हणून आम्ही जानेवारीमध्ये हे करतो, बरोबर? कॉलेजमध्ये पण हे असंच करतात, आणि शेवटी एकदा शिकल्यावर ते लक्षात राहत नाही आणि रिव्हिजन होत नाही, म्हणून आपण याचे प्रश्न जेव्हा बोर्डामध्ये येतात आपल्याहून हे चुकतात प्रश्न। पण आता मी जे शिकवणार आहे ते तुम्ही बघा, प्रॅक्टिस करा, फॉर्म्युले पाठांतर करून घ्या, खूप सोपं जाणार आहे तुम्हाला। ठीक आहे, चला बघूया। ओके, सो लाइन एंड प्लेन। आज काल तुम्ही लाईनचे कन्सेप्ट बघितले, आज आपण प्लेनचे कन्सेप्ट बघणार। जसं की तुम्हाला माहीतच आहे की मी एखादा कुठला चॅप्टर जेव्हा शिकवतो, ते शिकवताना मी त्या चॅप्टरचे जे नाव आहे त्याची मीनिंग आधी सांगतो। जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो पहले उसका मीनिंग ही बताता हूँ, बरोबर है? तो भाई साहब अगर प्लेन बोले तो कोई बच्चा बोलेगा हाँ सर, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो वाला प्लेन है क्या? नहीं रे, अभी तो बोले आप प्लेन में उड़ाएंगे। अरे वो प्लेन नहीं, प्लेन मतलब कि कोई भी एक, इस तरह से हिंदी मराठी में प्रतल बोलते, प्रतल, प्लेन। प्लेन जैसे अभी ये बोर्ड है, बोर्ड की जो ये दीवार है, ये जो स्क्रीन है, ये एक प्लेन है। मैं तुझे बताता हूँ एक कैसे, एक बॉक्स लाके बताना पड़ेगा उनको। बॉक्स 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 बॉक्स, हाँ नहीं तो बुक से बताता हूँ। चलो चलो, यहाँ पर हाँ बॉक्स मिल गया। एक बॉक्स है अपने पास, ये बॉक्स है। एक बुक लेते हम लोग, एक बुक लेते। ओके, आजकल मुकेश सर बहुत फॉर्म में आ गए, हो गए ना? मुकेश सर फॉर्म में क्यों आए पता है ना? फॉर्म में आ गए मुकेश सर, ब्रेकअप हो गया है ना। ब्रेकअप होने के बाद लड़का जो है आईएएस की तैयारी करता है, आईएएस जो बनना है। मुकेश सर को भी बहुत दुख हुआ है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वीडियो, लेक्चर, वन शॉट सब कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो, तो अभी आप सोविन सर की बुक है ये। देखो, ये प्लेन की बात करेंगे। ये जो पूरा हवा है, ये जो एयर है, ओके। प्रफुल्ल लिख रहा है आप जितना ऐप पर डेडिकेटेड होते हो उतना वाईटी पर भी डेडिकेटेड हो। थैंक यू यार, तुमने ये ऑब्जर्व किया। देखो बच्चों, ये समझो ये पूरा स्पेस है, ये स्पेस के अंदर, इस पूरे स्पेस को हम अलग अलग प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्लेन्स, प्रतल। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये जो आप इमेजिन करोगे, खुद से इमेजिन करना कि ये जो एक इस तरह का हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक प्लेन हो गया। फिर एक समझो ये इस तरह से एक वर्टिकल प्लेन है, ये जो है ना ऐसे एक इमेजिन करना है, एक्चुअल में कुछ है नहीं बट हम इमेजिन करेंगे, काल्पनिक है। ये एक वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल। इसको बॉक्स की मदद से बताता हूँ मैं। देखो ये बॉक्स है, तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, समझ रहे? ये एक प्लेन है, तो ये प्लेन का डायरेक्शन ऐसे है। अब ये एक प्लेन है, ये हवा में प्लेन है, ये ऐसे प्लेन है, लंबा प्लेन है ऐसे, ठीक है, ये प्रतल बोलते हैं, प्रतल। ये एक प्लेन है, एक ऐसा प्लेन है हॉरिजॉन्टल, ये नीचे है, तो ये ऊपर वाला ये प्लेन और ये दोनों पैरेलल प्लेन है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि कोई भी एक, समझो कि एक पेपर ले लो या इस तरह से, और देखो अभी एक ऐसा क्रॉस प्लेन है, ये एक प्लेन है,
हवा में हमें इमेजिन करना है, एक ऐसे क्रॉस प्लेन है, बहुत सारे है, इन्फानाइट है, थोड़ा सा ऐसा घुमा दो, एंगल चेंज कर दो, ऐसा प्लेन है, और एंगल चेंज करो, और एंगल चेंज करो, और एंगल चेंज करो, समझे कि नहीं। तो ये पूरे हवा में बहुत सारे प्लेन्स है। तो जो प्लेन डिसाइड करने के लिए क्या होता है, प्लेन डिसाइड करने के लिए कुछ चीजें होती है, जैसे कि अगर आप टेक्स्ट बुक खोलते हो, आपका ये जो टेक्स्ट बुक है इस प्लेन चैप्टर में सबसे पहले बोला गया है कि कोई भी प्लेन डिसाइड करने के लिए आपके पास कोई भी अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन एक प्लेन डिसाइड करती है। प्लेन कब होता है, देखो क्वेश्चन में अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा, थोड़ा कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो पेन है इस तरह से, अगर मेरे पास दो पेन है और ये दो लाइन है, समझो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर मेरा प्लेन कौन सा डिसाइड हो रहा है, इससे एक ऐसा वर्टिकल प्लेन। लेकिन समझो ये दो लाइन है, ये दोनों ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे, अब मेरा प्लेन ऐसे, इन दोनों को इंक्लूड करने वाला प्लेन ऐसा प्लेन है। अगर समझो मेरा ये और ये ऐसे इंटरसेक्ट करिए, अब मेरा प्लेन कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक प्लेन डिसाइड करती है। पेज नंबर 209 पे देखोगे, दूसरा दिया हुआ है कि टू पैरेलल लाइन, कि अगर कोई भी इस तरह से दो पैरेलल लाइन है, अगर एक ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस भी एक प्लेन डिसाइड करती है। मतलब कि समझो ये दो लाइंस है, ये दो लाइन है, ये दो लाइन है इस तरह से, ठीक है। अब ये दो लाइन दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब समझो ये ऐसे है, अब मतलब ये वाला प्लेन है, समझो ये ऐसे है, मतलब ये वाला प्लेन है। कोई भी दो पैरेलल लाइन ये डिसाइड करती है। और समझो कि तीसरा कोई भी एक लाइन है और उसके बाहर अगर कोई पॉइंट है तो भी वो प्लेन डिसाइड करता है, इस तरह से। और एक चौथा पॉइंट है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कि अगर कोई थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ये भी एक प्लेन डिसाइड करते हैं। अगर कोई भी हवा में तीन पॉइंट है, समझो एक, दो और एक तीन पॉइंट है, वो तीनों पॉइंट से होकर एक प्लेन जाएगा। तो एक बेसिक कंसेप्ट हो गया प्लेन डिसाइड करने के लिए, ये चार तरीके होते हैं। अभी हम सीखने वाले हैं यहाँ पर प्लेन क्या, ये देखो ये जब होगा तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे वगैरह। एक्चुअल में इस चैप्टर में हम सीखने वाले इक्वेशन ऑफ प्लेन, कि ये जो प्लेन होते हैं उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। एकदम मस्त सीखना, मजा आएगा। जो आज तक नहीं सीखा होगा आज यहाँ तो सीख के जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन, जैसे आपको मैंने लाइन का बताया, ओके, लाइन का बताया कि लाइन क्या होती है। लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए दो टाइप था। एक टाइप था कि भाई कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट से एक लाइन जा रही है ए बार ए, और वो किसी और को पैरेलल है, ये पहला टाइप था लाइन में। लाइन में दूसरा टाइप था कि कोई दो पॉइंट है, एक तीर से दो निशाने, समझ रहे कि नहीं, और ये ए और बी है, ये दूसरा टाइप था। ये दो टाइप के लाइन थे, उसमें दोनों का वेक्टर इक्वेशन अलग होता था, दोनों का कार्टेशियन इक्वेशन अलग होता था, बराबर। तो वैसे ही ये लाइन के बारे में था, वैसे ही प्लेन के अंदर भी है। तो प्लेन के अंदर हम पहला टाइप करने जा रहे हैं। पहला टाइप एकदम ध्यान से सुनो, सेम वैसे ही है, पहला टाइप है। एक लड़का बोल रहा है फास्ट करो, कौन है वो, अभी नहीं सुन, इसको बड़ा कर दे चैट को, कौन है वो, फास्ट करो। ए भाई किधर, लिंकिट से आएगा रे, किधर से आया भाई, पास करो। रुख मिनी, अरे रुकमणी तू है बस पागल, शिंदे काय ग, फास्ट करो, रोज म्हणते फास्ट करो फास्ट करो, एक ब्लिंकिट है 10 मिनट में डिलीवरी करो, अरे समझना। देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ पहला टाइप क्या है कि आपके पास कोई भी प्लेन है, प्लेन कभी भी ऐसे बनाना, क्रॉस सोया हुआ बनाने का, सोया हुआ पैरेललोग्राम बनाते थे ना, ऐसे समझो ये प्लेन है, ओके प्लेन है। ये प्लेन के अंदर कोई भी एक पॉइंट दिया होगा आपको, कोई भी एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर ए बार है। और क्या होगा, ओके, और क्या होगा, इसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये वेक्टर का नाम है एन बार। एन मतलब नॉर्मल, एन मतलब नॉर्मल। मतलब क्या सर, वापस बताओ। देख बच्चा, एक प्लेन है, ओके, ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर कोई एक पॉइंट है, समझो ये सोविन सर का जो मुंह है ना, या नाक है, समझो ये एक पॉइंट है, नाक को इमेजिन करो, सोविन सर की जो नाक है ये एक पॉइंट है। सोविन सर को क्यों, थोड़ा अभी बुक पे उनका ही फोटो तो क्या करेगा, सोविन सर की जो नाक है ना वो एक पॉइंट है, समझ आया, ध्यान ले। तो ये एक प्लेन है, ऐसे प्लेन है, और ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट ए है ना, वो ये है, समझे। अभी यहां पर मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे, ये परपेंडिकुलर लाइन दिखा ऐसे। अब ये जो पेन है, ब्लैक पेन दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका वेक्टर होगा एन बार, ये वाला,
यहाँ पर अभी बोर्ड पे नहीं दिखा पा रहे ना एक्चुअल में, समझो ये ऐसे है। अब मेरा परपेंडिकुलर लाइन कैसे होगा, देखो ये पॉइंट है, नाक जो था वो पॉइंट है ए बार, परपेंडिकुलर मतलब ये ग्रीन वाला देखो ये एन बार, ये परपेंडिकुलर, ये प्लेन को समझो पर प्लेन ऐसे है तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ऐसे ये एन बार। तो दो चीज याद रखना, एक तो ये परपेंडिकुलर लाइन प्लेन के ऊपर, ये बुक के ऊपर 90 डिग्री पे जो लाइन है ऐसे, समझा वो, और एक कोई भी एक पॉइंट ऐसे याद रखना, एकदम ध्यान से देखो। तो दो चीज याद रखनी है, एक ये और ये। अब जैसे आपको मालूम है कि दो टाइप के इक्वेशन होते हैं, एक वेक्टर इक्वेशन होते हैं, एक होता है वेक्टर इक्वेशन होते हैं, वेक्टर इक्वेशन, और एक होता है, एक वेक्टर इक्वेशन होता है, कार्टेशियन इक्वेशन होता है, एक होता है कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, समझे बच्चों, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। तो क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर इक्वेशन, ये सेम, ये पहला टाइप है ना, ये पहला टाइप, कि अगर कोई प्लेन आपको दिया है और उस प्लेन के अंदर, ये प्लेन के अंदर एक पॉइंट और एक परपेंडिकुलर दिया है, एन फॉर नॉर्मल दिया है, समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल वेक्टर और एक पॉइंट है, तो क्या करना, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आर बार, समझ में आ रहा है, और इक्वल के बाद होता है ए बार, ये जो पॉइंट है ए उसके ऊपर बार, ये लाइन का मतलब बार होता है, बार। अब बार समझ के कहीं चले मत जाना बैठने, अरे सर चलो टाइम हो गया बैठने का, अरे किधर बैठेगा, अच्छा बार में, अरे क्यों सर, बोले ना बार बार, अरे ये बार वो वाला बार नहीं, ये वो वाला बार नहीं रे 90 वाला, ये बार मतलब ये ए के ऊपर ऐसी लाइन रहती है, उसको बार बोलते हैं, उसको वेक्टर बोलते हैं। फॉर्मूला समझ, वेक्टर आर बार डॉट आर बार आर बार और ए बार, ये किया। अब ये जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है एन बार, ये जो हमारा जो ये इस तरह से था, यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है ये वाला, ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर, इसका नाम होगा एन बार, क्या नाम होगा, एन बार। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एन बार है ये दिया होगा क्वेश्चन में, तो उसका ना आप डॉट प्रोडक्ट करोगे दोनों के साथ, खत्म, बस ये उड़च, इतना ही बस, थैंक यू, बस ये बहुत सिंपल है भाई, ओके, ये बहुत सिंपल है एकदम, अच्छा मस्त है। इसे वेक्टर इक्वेशन, प्लेन दिया होगा, प्लेन के अंदर एक पॉइंट दिया होगा और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन दी होगी, उसका नाम होगा नॉर्मल, उसको एन बार करेंगे, ओके, और ये पॉइंट ए है, ए का पोजीशन वेक्टर ए बार। तो आपको क्या करना है, ये आर बार कभी बदलेगा नहीं, आर बार की जगह आर बार रखना है, एन बार मतलब ये नॉर्मल इज इक्वल टू ए बार मतलब ये, और एन बार मतलब ये, बस ये करना है। और जैसे लाइन में आप कर रहे थे, लाइन में जैसे आप कर रहे थे ना, वैसे ही प्लेन में करना है, खाली वहां लाइन में फॉर्मूला अलग था, लाइन में क्या था, वेक्टर इक्वेशन आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार था पहले टाइप का, दूसरे टाइप का क्या था, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी माइनस ए था, याद आ रहा है। वेक्टर इक्वेशन लाइन में दो टाइप के थे अलग अलग, तो यहाँ पर प्लेन में पहला टाइप का फॉर्मूला ये पक्का, लाइन में जो पहले टाइप का कार्टेशियन था वो क्या था, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये था लाइन में पहले टाइप का कार्टेशियन। यहां पर भी कार्टेशियन होता है, इसका प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन है, प्लेन का, वो कैसे होता है, यहां पर ये जो ए है ये x1 y1 z1 दिया होगा लाइक दिस, ये जो वेक्टर है इसका ये होगा ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, तो ये जो है ना ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी याद करो हमने किया था, वो कैसे आता है, ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसके अंदर जो आई जे के साथ होते हैं ए बी सी वो लेने का, उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो ये जो x1 y1 z1 और ये ए बी सी मिलके हमें कार्टेशियन इक्वेशन देंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, पहले ये देखो, ये ऐसे लिखने का, x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 प्लस z माइनस z1, ये किया, ये देखो ये x1 y1 z1 है ना, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये जो करते थे देखो कार्टेशियन में बिल्कुल वही किया, ओके। अभी क्या करने का, ये जो डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, एबीसी है, ये पहले वाले में a मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले में b, तीसरे वाले में c, और इक्वल टू 0 कर दो, ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। सबसे पहले अगर आपको ये समझ में आएगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं और अब हम सवाल कर सकते हैं। बच्चा लिख रहा है परेशान हो गया, मिथिलेश सर को क्या हो गया, मिथिलेश सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कुछ दिनों से 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कल वो लेक्चर नहीं लिए थे। अभी उनका लेक्चर है शक्ति बैच में, वो आएंगे आपसे, अब शक्ति बैच में अभी उनका लेक्चर है, वो पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो।
मिथिलेश सर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा लेक्चर मुझे लेने पड़ रहे हैं, और वैसे भी अभी लेना ही है। ओके, शिवम लिख रहा है आपके कल के कंसेप्ट पे मैंने 11th MSTCD क्वेश्चन सॉल्व किया। अरे वाह वाह, क्या खुशी की बात है बच्चों। देखो जो 6.2 बोल रहे हैं वो हम तीसरे लेक्चर में लेने वाले, एक्सरसाइज 6.2 तीसरे लेक्चर में होने वाला है, ठीक है। 6.3 अभी कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो ये दो फॉर्मूले आपको समझ में आए क्या, याद हुए क्या? एक बार रिपीट करता हूँ शॉर्ट में। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो प्लेन का क्वेश्चन बोर्ड में भी आएगा, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे आएगा। एक प्लेन है, उसमें एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर ए बार, ए पॉइंट का, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है एन बार। तो यहाँ पर क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन अगर निकालने बोला, वेक्टर इक्वेशन, तो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार करना, बस ये उड़च। अगर इसका कार्टेशियन इक्वेशन बोला तो आप ये देखो, ये जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, ए बार मत देखो। हाँ, वेक्टर फॉर्म बोला तो ए बार देखते हैं, वेक्टर फॉर्म बोला तो ए बार देखते हैं। कार्टेशियन बोला तो x1 y1 z1, इसके जो पॉइंट है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर एन बार, इसका जो आईजेके के साथ होता है एबीसी, इसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। ये एबीसी इसमें तीनों में मल्टीप्लाई करो, ए बी सी, और इक्वल टू 0 कर दो, बस ये कार्टेशियन। बस जैसे आपने अगर लाइन प्लेन किया है, आपको समझ में आया था, तो ये भी हो जाएगा। चलो अभी आगे करते हैं, अभी समझेंगे क्वेश्चन, समझो जरा मेरे साथ। ये पहला टाइप था, पहले टाइप में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले टाइप में देखो, एकदम प्यार मोहब्बत से देखेंगे, प्लेन वाले क्वेश्चन भी आज तैयार हो जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। देखो कभी भी याद रखना है आपको, पहले तो पहचानना है कि इक्वेशन कौन सा पूछा है, वेक्टर इक्वेशन पूछा या कार्टेशियन। आपको ये दोनों में से ही कोई होगा, वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन। अब मैंने आपको दो चीजें बताई, वेक्टर और कार्टेशियन, ठीक है ना। x माइनस x1 y माइनस y1 कार्टेशियन होगा तो करना, और वेक्टर होगा तो क्या करना, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। ये अब पहले पहचानेंगे, वेक्टर इक्वेशन मतलब बार वाला है, बार 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 ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक प्लेन है, इसमें एक पॉइंट है, उसका नाम ए दे दिया। अब ये जो सॉल्यूशन लिखेंगे, जो प्लेन है पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस, यानी जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर ए बार पहले हमें जो चाहिए होता है वो दिया है। एकदम ध्यान से देखो, प्यार मोहब्बत से, बहुत इजी है। ये हो गया पहले ए बार, ये पॉइंट आ गया, ए का पोजीशन वेक्टर ए बार ये दिया है, देखो ए बार, ये वाला पॉइंट है वो, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। अभी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन है ये जो प्लेन है, ये प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर है, ये प्लेन जो है ऐसे, प्लेन को एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, ऐसे किया तो ये ऐसे होगा, ऐसे किया तो ऐसे होगा, ऐसे किया तो ऐसे, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर है उसको क्या लिखते हैं, एन कैप लिखते हैं, एन बार लिखते हैं, एन बार। तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या दिया है, परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एन, 2i प्लस जे माइनस 2k, 2i प्लस जे माइनस 2k, ये दो चीजें हो गई। इसने बोला भाई वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब याद रखना, जब भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन रहे और पहला टाइप रहे, टाइप 1, जिसमें एक पॉइंट और एक नॉर्मल दिया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करना। ओके, क्या करना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, भाई 2 मार्क का अगर ये आएगा, तेरे हाथ का है, जाने मत देना। इसका फॉर्मूला क्या था, देखो पहले आर बार लिखते हैं, डॉट आर बार, और इधर ए बार, और दोनों के साथ डॉट करके दोनों में एन बार लगाना, बस याद रखो, बस ये फॉर्मूला है। अब याद रखना, जो आर बार होता है उसको कुछ नहीं करना, आर बार रहना ही चाहिए। ये जो टाइप के क्वेश्चन है इसमें आर बार जो है रहना ही चाहिए, तो आर बार रहना ही चाहिए। ओके, एन, एन कितना था, देखो ये 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, रहने दो, इज इक्वल टू ए, ए क्या है, देखो ये 2i कैप प्लस 3j प्लस 4k, ये बहुत इजी होता है, ध्यान दो। ए बार लिख दिया, अभी डॉट, डॉट के बाद वापस एन बार चाहिए, ये एन बार वापस, ये वापस चाहिए, तो यह आएगा 2i कैप प्लस जे माइनस 2k। अब कैसे करना, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ प्लेन का, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला लिखा। आर बार को हमेशा आर बार रखना, आर बार हमेशा आर बार रखना। एन मतलब ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर, एन नॉर्मल बोलते हैं, परपेंडिकुलर को ही नॉर्मल बोलते हैं, याद रखना। ओके, तो ये लिख दिया, इक्वल के बाद ए मतलब ये पॉइंट जो था, ये वाला पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर ए बार, वो लिख दिया, ए की जगह पे ये हो गया। फिर डॉट के बाद एन है, तो डॉट के बाद ये जो एन लिखा था, ये वाला वही लिख दिया। अब देखो ये कुछ नहीं करने का, इसका मल्टीप्लाई नहीं करने का, जो आर बार के साथ है वो वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ये चेंज होगा, देखो आई, ये मल्टीप्लाई होंगे, देखो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आपको वेक्टर में सिखाया था मैंने, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई के साथ क्या है 2, यहाँ पर आई के साथ 2, 2 और 2 का मल्टीप्लाई, प्लस जे के साथ क्या है 3,
और यहाँ पर जे के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का मल्टीप्लाई प्लस, के के साथ है 4 और यहाँ पर के साथ है -2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 2 = 4 प्लस 3 1 = 3, 4 2 = 8 और -8, 4 3 7 7 -8 -1। ये जो था ये लिख दो यहाँ पर r बार डॉट 2i कैप प्लस j कैप -2k कैप। कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी याद में पलकों को हम झुकाएंगे, चाहे जहां भी तुम रहो। इतना इजी क्वेश्चन है भाई, प्लेन सबसे इजी क्वेश्चन है, लाइन से भी ज्यादा इजी प्लेन है, लाइन से भी ज्यादा इजी प्लेन है। हो गया भाई, हो गया। ए भाई बाय, ए भाई बाय। सोहम लिखता है वापस समझाओ, पहले आगे का देख लो। समझे क्या, बोलो कैसा लगा? यही करना भाई, यही करना है। आप देख लो भाई, समझ में आएगा भाई। 50 क्वेश्चन जरूरी नहीं है, बस 5 क्वेश्चन ऐसे कर लो कि वो 5 क्वेश्चन करने से पूरा चैप्टर तैयार हो जाए। ओके, आया क्या समझ में? सर बॉटल में उतार रहे हैं। चलो ठीक है, यस। अभी देखो ये पहला टाइप हो गया, इसमें आपको बार बार याद रखना है। ओके, बार बार याद रखना है कि जब भी कोई प्लेन हो उसमें एक पॉइंट हो, एक परपेंडिकुलर है, ये n बार होता है ये, तो इसको करना r डॉट n a डॉट n बस। अभी और क्वेश्चन करते हैं। ओके, और क्वेश्चन करते हैं। अब कार्टेशियन फॉर्म करते हैं उसका ही, कार्टेशियन फॉर्म करते हैं। क्या मैं बोर्ड के पेपर देखूं? ऐसा कुछ क्वेश्चन है क्या प्लेन का? देखते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है क्या? देखो देखो, पहले में चौथा क्वेश्चन आता है, फिर सेक्शन बी में हम लोग देखते हैं कितवा क्वेश्चन था सेक्शन बी में, ये वाला 8वां क्वेश्चन, 8वां 9वां कुछ रहता है, ठीक है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हाय 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 हाय। सेम क्वेश्चन हियर इट इज आस्क्ड इन 2025, 2025 का क्वेश्चन सेम है। देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i + 3j + 4k एंड परपेंडिकुलर, मतलब ये a बार है एंड परपेंडिकुलर बोला तो ये n बार है। ओके, तो क्या हो गया, r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार, प्लेन प्लेन प्लेन। अभी जो करा है वही क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन किधर है आपको मालूम है? टेक्स्ट बुक में। मैं आपको बताता हूँ, चलो टेक्स्ट बुक में देखो। ये बहुत से बच्चों ने किया भी नहीं होगा, पूरा चैप्टर क्लासेस में हुआ होगा, सब जगह हुआ होगा। पेज नंबर 210 पे एग्जाम्पल 1 है, 210 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है। बोर्ड वाले ना बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन ढूंढ के निकालते, और मैं बता रहा हूँ जो मेरे लेक्चर देखेगा ना उसका बोर्ड एग्जाम बहुत जबरदस्त जाएगा। ये अभी 2025 में क्वेश्चन आया था, आप कर लोगे, एकदम सिंपल है बाबू, ठीक है। अभी 2025 2 मार्क के लिए आया था, जैसे मैंने बोला। अभी 2024 में, अभी ये लाइन का था 2024 में, तो 2 मार्क के लिए या तो लाइन आएगा या प्लेन आएगा, फिर 3 मार्क में भी होगा ऐसे। तो अभी मैं और सिखाऊंगा। 2023 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 रहता है, पता है ना? ये पहले एमसीक्यू रहेगा, चौथा एमसीक्यू। एक मिनट, अभी ये 23 में पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, देखते हैं। तो उसके पहले ना डिलीटेड थे बहुत सारी चीजें, है ना। पिछले पेपर देखोगे ना 21-22 वगैरह में नहीं मिलेगा, क्यों मालूम है? वहां पर है ना क्वेश्चंस डिलीटेड थे, वहां पर टॉपिक्स डिलीटेड थे। देखो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी अपना बाकी है, कोप्लेनर बाकी है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, देखते हैं। अभी तो मैंने एक ही क्वेश्चन बताया भाई, वो बोर्ड में वही क्वेश्चन मिला हुआ है। अभी देखो मैं फिर से थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, एकदम ध्यान से देखो थोड़ा सा। अभी मैंने जो चीज बताई, अभी मैंने वेक्टर फॉर्म बताया, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। कि भाई अगर कोई प्लेन है, वो किसी पॉइंट ए से जाता है,
उसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, नॉर्मल एन बार है, तो उसका वेक्टर इक्वेशन ऐसे आता है। बट समझो वापस से वही प्लेन है और उसका मुझे वेक्टर इक्वेशन ना बोल के कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा? कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए मैं कैसे करता हूँ, ये जो पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर ना देखे उसके कोऑर्डिनेट्स देखता हूँ, x1 y1 z1, और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर इसका i j k के साथ जो abc है जिसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं वो, और ये फॉर्मूला यूज करना है x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 प्लस z माइनस z1 और इसके साथ abc। बस अब देखना, ये अभी मैं इस टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, कार्टेशियन वाला क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा आपको। देखो अभी दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एकदम, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाला है, आपको आ जाएगा बोर्ड में, आप खुश हो जाओगे। जो बता रहा उतना देख लो, चैप्टर है तैयार। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब देखो प्लेन है, प्लेन, लाइन नहीं है, प्लेन, और वेक्टर इक्वेशन बोला क्या? नहीं, कार्टेशियन इक्वेशन बोला। मतलब एक प्लेन है, इसके अंदर से एक पॉइंट जाने ही वाला है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए 1 2 3, जैसे मैंने बताया 1 2 3 ये दिया हुआ है, एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशियो 3 2 5 है, मतलब इसमें आई जे के लगा देंगे तो वेक्टर आ जाएगा। तो अब ये वही क्वेश्चन है बट इसका कार्टेशियन फॉर्म बोला है, समझ में आ रहा है? तो कैसे करेंगे? देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले आप लिखोगे पॉइंट ए 1 2 3, सर इसका पोजीशन वेक्टर ए बार लिखना नहीं, इसको x1 y1 z1 कर दो, x1 y1 z1, 3 बार ऐसे डैश करना इक्विवेलेंट करके, ओके, कोऑर्डिनेट से। फिर जो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी, क्या है वो? 3 2 5, मतलब A3 है, B2 है और C5 है, ऐसे। अभी हम क्या करेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला लिखना, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या होगा कार्टेशियन इक्वेशन? याद करो, x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 प्लस z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ओके। अभी ये जो डायरेक्शन रेशियो था ए बी सी, ये जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल, इसके जो डायरेक्शन रेशियो था एक्चुअल में ऐसे होगा 3i प्लस 2j प्लस 5k, ऐसे होता है नॉर्मल, समझे? बट इसने डायरेक्शन रेशियो मतलब आई जे के साथ जो वही दिया, तो वो ए बी सी लेने का, तो ए बी सी उसके साथ मल्टीप्लाई, वैल्यूज रखो फटाफट, आपका आंसर आ चुका है। ए 3, ये जो x माइनस है ना, ये y माइनस है, ये बदलेगा नहीं, ये z माइनस है वो वही रहेगा, x माइनस y माइनस z माइनस रहेगा ऐसे। x1 मतलब देखो ये x1 है वो 1 है, y1 इज 2, z1 इज 3। अब देखो a3 था प्लस b कितना है? देखो b 2 है प्लस c कितना है? 5 है, और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो और सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ चुका है, देखो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 1 जा 3, 2 इंटू वाई 2y, 2 2 जा 4, 5 इंटू जेड 5 और z और 5 3 जा 15 इक्वल टू 0। फाइनल आंसर 3x प्लस 2y प्लस 5z, एक्स वाई जेड को पहले लिखना लाइक दिस, ये देखो 3x 2y 5z, जिसमें एक्स वाई जेड है पहले लिखो। अभी जो नंबर है कांस्टेंट एक साथ लो, -3 एंड -4 -7, -7 एंड -15 -22 इज इक्वल टू 0। अभी ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। कभी भी याद रखना है कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये भी एक प्लेन का जो है जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म कार्टेशियन इक्वेशन, जनरल फॉर्म, ओके। कभी भी कार्टेशियन इक्वेशन निकालोगे आपका आंसर ये रूप में आएगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d, यानी 3x प्लस 2y प्लस 5z माइनस जो d है वो d मतलब 20। बस हो गया, समझ गए बच्चे? देख दो टाइप के क्वेश्चन हो गए बच्चों, मतलब टाइप 1 ही है उसमें 2 क्वेश्चन, टाइप 1 के अंदर 2 क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो ऐसे निकालना है कार्टेशियन फॉर्म, ओके। फॉर्मूला क्या है? ये a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0, सबके बीच में प्लस, ओके, समझ गए? तो ये इस तरह से, और इसमें सिर्फ वैल्यूज रख दो, जो पॉइंट दिया होता है वो x1 y1 z1, और जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर इसमें जो i j k के साथ रहेगा वो abc होता है, बट यहाँ पर डायरेक्ट बोला डायरेक्शन रेशियो, मतलब ये abc दिया है, एकदम इजी। और इसके पहले मैंने वेक्टर फॉर्म आपको बताया, बस ये खत्म। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अभी मैं इसी के अंदर और भी बताऊंगा
कि दूसरा टाइप, आपको मैंने जो फॉर्मूले बताए थे पहले स्टार्टिंग में, यहाँ पर मैंने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, ये बच्चा वेक्टर इक्वेशन था, कार्टेशियन इक्वेशन था, टाइप 1। टाइप 1 मतलब क्या था, ये भी टाइप 1 था। टाइप 1 मतलब इसमें अगर कोई प्लेन है उसमें एक पॉइंट और एक परपेंडिकुलर दिया तो। अब मैं आपको यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूं, कि अलग टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना कि अब क्वेश्चन बदल जाएगा। क्वेश्चन क्या बदलेगा, एक प्लेन है आपके पास, बरोबर, इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट है, सर पहले भी था, बट यहां पर नॉर्मल नहीं दिया है, परपेंडिकुलर नहीं दिया है, बोला इस प्लेन के अंदर ही ना दो पैरेलल वेक्टर्स है, बी बार और सी बार। मतलब कि ये एक प्लेन है, ओके, ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर पॉइंट पता है ना कौन सा है, नाक। एक प्लेन है, इसमें एक पॉइंट है, और इसके अंदर दो वेक्टर है, और वो पहले देखो, पहले मैं बता रहा था एन बार क्या होता था, परपेंडिकुलर वेक्टर होता था। अब परपेंडिकुलर नहीं है, वो ये है इस तरह से, और एक इस तरह से पैरेलल है ऐसे, या प्लेन को पैरेलल वेक्टर है, प्लेन के लाइन में कैसा भी आपस में पैरेलल नहीं है। ये दो पेन मैंने जो रखा है वो इस तरह के दो लाइंस है, ये दोनों लाइंस है ना, ये जो बुक का प्लेन है ना, बुक का प्लेन उसको पैरेलल है, बट आपस में पैरेलल है कि नहीं वो छोड़ दो। अब मुझे बोला अब इक्वेशन निकाल के बताओ। अरे भाई चैलेंज दे दिया भाई, चैलेंज दे दिया भाई। इसके पहले सही था, इसके पहले था कि भाई कोई अगर प्लेन है उसमें एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर ए बार, और ये प्लेन को परपेंडिकुलर कुछ होगा, परपेंडिकुलर एन बार, तो मेरा अच्छा था आर बार ए बार, ये एन बार का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो डॉट, खत्म, ये था बरोबर। लेकिन अब जो है क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, टाइप 2। टाइप 2 ये क्या बोलता है कि भाई मुझे इधर परपेंडिकुलर जो देता था ना, वो दिया ही नहीं है, एन बार दिया नहीं है, मुझे एक पॉइंट दिया है और इस प्लेन में कोई दो वेक्टर है। तो आपको याद होगा कि जब भी मैंने आपको बताया कि कोई भी दो वेक्टर इस तरह से हो, और अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं मैं, बी बार क्रॉस सी बार, तो ये मुझे तीसरा वेक्टर देता है परपेंडिकुलर टू बोथ, ये होता है एन बार। यानी कि यहां पर अगर मैं बुक की बात करूं, ये प्लेन की बात करूं, इस प्लेन में ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, देखो तुमको दिखेगा, थोड़ा ध्यान दोगे तो, ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, दोनों प्लेन को मुझे परपेंडिकुलर नहीं दिया, पर मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे एन बार चाहिए ना परपेंडिकुलर, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, दोनों जो पेन है ना, दोनों जो वेक्टर है बी बार सी बार, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये तीसरा उसको परपेंडिकुलर आ जाएगा, तीसरा दोनों पेन को परपेंडिकुलर आ जाएगा, देखो ऐसे दिख रहा है, दोनों पेन दिख रहा होगा, तो ये तीसरा जो वेक्टर होगा परपेंडिकुलर कब आएगा, जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना। वही चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, एकदम ध्यान से देखो, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी जो बी बार और सी बार दो है ना, उसको परपेंडिकुलर वेक्टर आता है। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, बराबर। बट ये एन हमको पता ही नहीं है, तो हम एन साइड में निकाल लेंगे भाई, साइड में बी बार क्रॉस सी बार, खत्म, बी बार क्रॉस सी बार। आप ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, बी और सी का, आपको एन बार आ जाएगा, जो एन बार आएगा यहाँ रख दो। या तो ऐसे भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला ही मॉडिफाई कर सकते हैं कि आर बार डॉट ये एन बार की जगह बी बार क्रॉस सी बार कर दिया, और ए बार डॉट ये एन बार की जगह बी बार क्रॉस सी बार, कहीं कहीं पे आपको ये भी फॉर्मूला दिखेगा। तो या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो। सबसे सिंपल क्या है, एक ही फॉर्मूला यूज करने का, ये वाला एक ही फॉर्मूला। आप क्या करो, इसमें जो एन है ना वो अलग से ये करके निकाल लो, अलग से करके निकाल लो और बाद में वहां रख दो, ये सबसे अच्छा होता है, ठीक है। चलो अभी देखो एक क्वेश्चन है, ये अभी कराता हूं मैं, जो बताया वो करते हैं। यस देखो ये क्वेश्चन है, ये करते हैं, जो मैंने अभी चीज बताई वो यहां पर है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, याद रखो ये वेक्टर इक्वेशन है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, सीधा फॉर्मूला ये है। प्लेन बोला तो याद रखो, दिमाग में फिट कर लो, ओके। पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, देखो ये प्लेन है, ये प्लेन के अंदर एक पॉइंट ए है, -1 2 -5, इस तरह से ये प्लेन के अंदर एक पॉइंट है।
एंड पैरेलल टू वेक्टर्स, इसके अंदर दो वेक्टर्स है, एक बी बार एक सी बार, ये दोनों वेक्टर को पैरेलल है। कैसे करना होगा देखो, एकदम सिंपल करेंगे, मस्त करेंगे। देखो ये थोड़ा हार्ड लगता है बच्चों को, बट डरो मत, एकदम इजी। सबसे पहला जो पॉइंट ए दिया है उसका पॉइंट ए लिख के उसका पोजीशन वेक्टर निकाल देंगे। ए क्या है, वेक्टर फॉर्म पूछा है इसलिए वेक्टर करेंगे, x1 y1 z1 नहीं करेंगे। ए का पोजीशन वेक्टर ए बार -1 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 5 k कैप, ये ए बार आ गया पहला। यहाँ पर जो ए बार चाहिए होता है मिल गया। अभी एन चाहिए, एन कैसे करेंगे देखो, एन ये जो है ना ये बी बार और ये सी बार है, ये दो वेक्टर ना पैरेलल वेक्टर है, प्लेन को पैरेलल। तो बी बार क्या है देखो 4i माइनस जे प्लस 3k, ये जो है ना ये बी बार है और ये जो है ये सी बार है, सी बार है। आई ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, बी और सी का। एन बार लाने के लिए ये दोनों नॉर्मल लाने के लिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो। क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका 5.4 वेक्टर में था, क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका क्या था, आई जे के दोनों में, तो आई जे के लिख दो ऐसे। फिर ये जो बी है, बी में क्या है 4 -1 3, 4 -1 3। फिर सी, सी में क्या देखो 1 1 -1 1 1 -1। याद करो कैसे था, मैंने क्या सिखाया था, कैसे डिटर्मिनेंट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, याद आ रहा है। ब्रैकेट करो, आई कैप करो, बीच में माइनस, फिर माइनस जे कैप माइनस जे कैप माइनस, फिर प्लस के कैप माइनस, ऐसे। अब आई कैप लिया तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, -1 × -1 +1, 3 × 1 3। जे कैप लिया, जे कैप, तो ये कॉलम रो छोड़ दिया, 4 × -1 -4, 3 × 1 3। के कैप लिया, ये कॉलम रो छोड़ दिया, 4 1 जा 4, -1 × 1 -1 +1। तो ये आया आपका एन बार। अभी फाइनली एन बार आने जा रहा है, एन बार इज इक्वल टू 1 - 3 -2 आई कैप, -4 - 3 -7, माइनस माइनस +7। ज्यादा स्टेप बढ़ाओ मत, डायरेक्ट करो, 4 + 1 5k। तो देखो आपको यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले देखो यहाँ पर ए बार पता है, ए बार पता है, और यहाँ पर अब एन बार नहीं था तो आपने एन बार निकाल लिया। आपको बी सी दो पैरेलल वेक्टर थे, दो अलग अलग, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आपको एन बार आ गया। अब आपको ए बार और एन बार पता है। अब याद करो, मैंने अभी एक पहले क्वेश्चन बताया था ये वाला, कि जब भी आपके पास ए और एन बार होता है, तो इसके पहले जब भी आपके पास ए बार और एन बार है, मैंने क्या सिखाया था, ये क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन में 2 मार्क का क्वेश्चन था, सीधा सीधा दिया था, ये पहला ए बार है और ये एन बार है, सीधा दिया था। तो ये फॉर्मूला लिखा r.n बरोबर a.n, और ये दोनों वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। बस यही काम अब करना है। अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पर एन डायरेक्ट नहीं दिया था, यहाँ पर दो पैरेलल वेक्टर थे बी सी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाला, बस ये ध्यान में रखो। ए बार दिया था बट एन नहीं दिया था, तो हमने जो बी सी दिया था उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाला, ये आ गया। अब आपको क्या बोला है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब आप धकाधक चालू हो जाओ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब वही तरीका, पहले वाला ही तरीका वही है भाई, एक ही पैटर्न रखो, r.n बार a.n बार। देखो मैंने जैसे बताया, इस क्वेश्चन को करते समय ऐसे भी करते हैं लोग, ये r.b बार क्रॉस, गाइड वगैरह में ये दिया होगा, a.b क्रॉस c, टेक्स्ट बुक में गाइड में दिया होगा, वो देख के कंफ्यूज मत होना, अपना दिमाग चलाओ। हम बार बार यही एक ही यूज करेंगे, हर बार यही यूज करेंगे। n नहीं दिया है तो n ये b क्रॉस c करके n निकाल के फिर उधर रख देंगे, कोई बात नहीं, समझ गए। तो देखो r.n, n ये था -2i + 7j + 5k। अभी a यहाँ पर है देखो, -i + 2j - 5k, लाइक दिस। फिर .n, n कितना देखो, ये वापस से -2i + 7j + 5k। ओके, अभी सॉल्व करते, देखो इसको कुछ भी नहीं करने का, ये मल्टीप्लाई मत करना, ओके। कैसे होगा देखो, ये -i मतलब -1 है, i के साथ जो इसको i वाले को i वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, i के साथ -1 है, यहाँ i के साथ -2 है, प्लस j के साथ 2 है, यहाँ j के साथ 7 है, प्लस k के साथ -5 है, यहाँ k के साथ 5 है, कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, 2 7 14, -25, 14 2 16, 16 - 25 -9, ये आ गया r बार डॉट। ये वही तरीका वही है सब, ये थोड़ा सा अलग मेथड हो गया, खाली इसमें n नहीं दिया था तो n निकाल के हमने कर दिया।
बोलो समझा क्या? सेम आया, ओके, बहुत अच्छा कर रहे हो, आ रहा है समझ में। लाइन प्लेन देख के डर गए क्या? बच्चे कम आए, लाइक भी कम आहे सेशन को। अरे काय दादा काय हे असं कसं चालणार? तुम्ही पहिल्या दिवशी येता, दुसऱ्या दिवशी थोडे कमी होता आणि तिसऱ्या दिवशी लगेच गायब होतात. मग तुम्हाला कसं काय लेक्चर देणार? आता मी उद्याचं लेक्चर कॅन्सल करतो. मुलं कमी असली की मला जमत नाही शिकवायला. ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार. आओ ना, किधर है दोस्त लोग, किधर गए यार? मैं इतना मेहनत से दिल लगा के पढ़ा रहा हूँ, एकदम हर एक चीज बताना चाहता हूँ. यार ये क्या बच्चे लोग भी ना यार, क्या बोले, तुम्हारे दोस्त लोग ने, तुम तो आए हो, तुम्हारे दोस्त लोग. तेजस शिंदे ली तो ये तो चिंदी निकला, ये तो चिंदी निकला, ये तो चिंदी निकला. अरे तो कुछ नहीं है, बहुत इजी इक्वेशन था, आपसे पहले सॉल्व कर दिया. ओके स्वरा. लॉर्ड लिख रहा है कि आज मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर था, वेक्टर के क्वेश्चन फोड़ दिए. अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, ध्यान लगाओ बेटा, मैं बहुत करना चाहता हूँ आपके लिए, बट आप जरा अपने दोस्त लोग को बोलो यार आओ यार, किधर रह जाते यार वो लोग. नंबर नहीं रहेगा, बच्चे नहीं रहेंगे, मैं किसको पढ़ाऊंगा? दीवाल को पढ़ाऊंगा. चलो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ. अभी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं बताने वाला हूँ. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, ये क्या होता है देखेंगे. देखो एक अभी यहाँ पर ये हो चुका है, इसके पहले एक क्वेश्चन था वो करते फिर ये करते. चलो अभी देखो बच्चों, मैं आया हूँ पढ़ाने तो पढ़ा के ही जाऊंगा, तुम आए हो तो सीख के ही जाओ, ठीक है. द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. देखो यहाँ पर एक प्लेन है, बोल रहा है कि द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन मतलब क्या होता है? 0 0 0, एक पॉइंट है ओरिजिन. यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका जो फुट है, ये परपेंडिकुलर का जो फुट है टू द प्लेन, फुट यानी जैसे मेरा फुट मतलब मेरा पैर, ये जो है ना पैर, वो फुट. तो इसका जो टांग है, ये जो यहाँ पर बैठा ना, ये पॉइंट, दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये एम है. एम 2 1 -2, एम कितना है? 2 1 -2, 2 1 -2, ये एम है. ओके ये एम. फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. अरे बाप रे, ये कुछ अलग ही क्वेश्चन दिया है बच्चों. देखो यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन दिया है, आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एकदम ध्यान से देखो बच्चों. आपको अभी तक मैंने ये सिखाया कि अगर कोई प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो इसके अंदर कोई एक पॉइंट होना चाहिए और एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर होना चाहिए, बरोबर है. इसके ऊपर कोई एक पॉइंट होना चाहिए और इसके ऊपर एक कोई परपेंडिकुलर वेक्टर होना चाहिए, ठीक है. क्या बोल रहे हैं आप? वीडियो में कुछ नहीं जानते हैं सोशल मीडिया पे. ओके क्या लिख रहे हैं? आशु 2 बार पढ़ी लेकिन नहीं समझा, पर अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं. चलो खुशी की बात है, ये आना चाहिए. देखो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा फॉर्म होना चाहिए, ये ए का पोजीशन वेक्टर ए बार होता है और ये परपेंडिकुलर तो हम लिखते हैं आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ये बेसिक है. बट अब प्लेन अलग दिया है, इसके अंदर कोई पॉइंट ए दिया नहीं है, बट ये जो प्लेन में कहीं पे भी कोई पॉइंट ले सकते हैं. पॉइंट ए जरूरी नहीं कि इधर ही होना चाहिए, कहीं भी चलेगा. ये जो पॉइंट एम है वो भी चलेगा, इस प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट, इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट एम है, तो ये जो पॉइंट एम है, देखो सोल्यूशन, ये जो पॉइंट एम है क्या है? वो 2 1 -2, इसका ही पोजीशन वेक्टर आप ए बार पकड़ लो. ये जो एम का पोजीशन वेक्टर ए बार 2i + 1j -2 के. कैसे किया सर? देखो ये जो पॉइंट ए होता था हमारा, ये पॉइंट ए इस प्लेन में कहीं भी होगा तो चलेगा. ये प्लेन में यहाँ पर है ना पॉइंट परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये जो प्लेन है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है, तो ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर जहां भी है वो पॉइंट फुट, तो वो पॉइंट तो प्लेन में, तो प्लेन का कोई भी पॉइंट ए समझ सकते हो. तो ये तो एम दिया, तो एम का पोजीशन वेक्टर ए बार ले लिया, तो हमें
ये ए बार मिल गया, ए बार मिल गया, और आर तो आर लिखते, अभी चाहिए एन, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये निकालना चाहिए। तो ये जो वेक्टर है, क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, एम ओ बार। देखो ये जो एम ओ बार होगा ना, एम ओ बार, एम ओ बार, एम ओ बार या तो मैं इसको ओ एम भी बोल सकता हूँ। ओ एम बार याद है कैसे करते थे, ये एम में से ओ माइनस कर देते थे, आ जाएगा, देखो समझे क्या, एम माइनस ओ, जैसे 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, फिर आई कैप 1 माइनस, अच्छा ये 0 0 0 होगा, 3 है ना, एक्स वाई जेड, 0 0 0, 2 माइनस 0, 1 माइनस 0, जे कैप, माइनस 2 माइनस 0, के कैप। ये जो ओ एम बार है ये हमारा नॉर्मल का काम करेगा। ये जो ओ एम बार है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल होता है, तो ओ एम बार को ही हम नॉर्मल बोलेंगे। अरे गंगाधर ही शक्तिमान है, ओ एम बार ही एन बार है परपेंडिकुलर। 2 माइनस 0 2 आई कैप, 1 माइनस 0 1 जे कैप, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 के कैप। हो माय गॉड, ए बार भी वही है, एन बार भी वही है, तो कैसे भी करके आपको ए बार और एन बार चाहिए, और एक बार ए बार एन बार आ गया, यही फॉर्मूला यूज करो। क्या बोलता है देखो, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, हम लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इस तरह से लिखना है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। आर बार डॉट एन मतलब ये जैसे करते थे भाई, देखो क्वेश्चन को हम जो नोन तरीका उस नोन तरीके में बदल दो बस, इक्वल ए बार, ए क्या है देखो 2 आई कैप प्लस जे माइनस 2 के, और एन मतलब वापस है ये 2 आई प्लस 1 जे माइनस 2 के, ठीक है। तो ये तो ऐसे फिक्स रहेगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट, 2 इंटू 2 4, डायरेक्ट करते 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 4 4 8 प्लस 1 9। तो आंसर क्या आया देखो यहाँ पर, आर बार डॉट 2 आई प्लस जे, ये तो फिक्स रहता है माइनस 2 के कैप, ये तो फिक्स ऐसे लिखना, इक्वल के बाद 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9 9 आया, और ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है। देखो क्वेश्चन एकदम अलग था, बिल्कुल जो पूछा हम जो तरीके से सीखे थे वो नहीं था, ओके, बट फिर भी हमने हमारे नॉन मेथड को रेफरेंस में लेके, नॉन मेथड को रेफरेंस में लेके ये जो क्वेश्चन था इसको समझने की कोशिश की कि भाई क्या इस प्लेन में कोई पॉइंट मुझे मिला है, पॉइंट ए की जगह, और हाँ एम है ना ये तो प्लेन में, तो ये एम को मैं ए बार समझ सकता हूँ, तो एम को ए बार ले लिया। फिर मुझे ये परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर चाहिए 90 डिग्री, ऐसा कोई है, हाँ ये खुद नॉर्मल है, इसने बोला परपेंडिकुलर, बोला ये परपेंडिकुलर, मतलब अगर इसका वेक्टर निकालूंगा तो वो एन बार होगा, बट ये ओ और एम पॉइंट दिया है, तो इसका वेक्टर चैप्टर में सबसे पहले बेसिक मैंने बताया था ओ एम बार, कोई भी वेक्टर निकालना इसमें से ये माइनस करो ऐसे, माइनस करो ऐसे, तो ये आ जाएगा, तो जो आया वो परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या बोलते कर लेंगे, समझ गए? 9 वाजेपर्यंत लेक्चर आहे। जो बच्चे नए आए हैं, जिनको पता नहीं है, जिनको पता नहीं है, जो बच्चे नए आए हैं, यार चैनल को सब्सक्राइब तो करो, सब्सक्राइब बनता है यार, हक से बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, हक से बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करो। वो एक लड़का कब से लिख रहा है यूट्यूब इनकम ऑफ यूर्स, शौक हो जाएगा तो शौक। यूट्यूब पे लोग आते हैं पैसा कमाने, यूट्यूब पे आते हैं लोग पैसा कमाने। कब से परेशान है स्टडी नाम से, तुम्हारा यूट्यूब इनकम क्या है ये मैंने अभी तक रिवील नहीं किया है, बता दूंगा तो शॉक हो जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं बोलता नहीं हूं बट कर दो, रियलिटी बताता हूँ। बच्चों ये थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ मेरी छोटी सी। 2018 में मैंने एक चैनल चालू किया था जिसका नाम था दिनेश सर, और 2019-20 में बहुत ही बूम पे चला गया था ये चैनल। इस चैनल पे मैं गाइडेंस देता था, लाखों में चैनल चला गया था, लाखों में चैनल चला गया था।
लाखों सब्सक्राइबर, 2 लाख 3 लाख, लेकिन कोई पढ़ने ही नहीं आता था यार। मैं बोलता था यार मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। वहां पर जब भी पढ़ाने जाता था तो बच्चे पढ़ते नहीं थे। गाइडेंस, सर एडमिशन का बताओ, ये बताओ, वो बताओ, करियर का बताओ, जॉब का बताओ, ऐसे सब। फिर मैंने 2019 एंड में, लास्ट में एक नया चैनल खोला, दिनेश सर लाइव स्टडी। मैं बोला यार मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। और ये मेरे तब को कोविड फेज नहीं था, तब कोविड 2020 में आया था। पढ़ने के लिए लोग यूट्यूब पे नहीं आते थे, गाइडेंस के लिए आते थे। और मेरा गाइडेंस बहुत अच्छा होता था, एडमिशन होवे, रिजल्ट होवे, करियर होवे, हर एक फील्ड के बारे में। तो वो मेरा गाइडेंस बहुत अच्छा होता था और वो देखने बच्चे आते थे। सुपर चैट मिस हुआ क्या? नहीं बाबा, सुपर चैट मिस नहीं होना चाहिए, बच्चे बेचारे डालते हैं। अच्छा, ये इयन गेमिंग, ओके। एओडी और डिफरेंशिएशन तो मैंने ले लिया है बेटा। अब देख, अभी अभी मैंने लिया ना कुछ दिन पहले, एओडी और डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया है। वो देखो, सुपर चैट मिस नहीं हुआ, मैंने बता दिया। चलो, फिर मैंने एक नया चैनल चालू किया। मैं बोला यार मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, और ये चैनल मैंने चालू किया। और यहाँ पर लाखों लाखों सब्सक्राइबर, 2-3 लाख सब्सक्राइबर। अरे बर भाई, यहाँ पर ऐसे लाइव जाता था, 5,000 10,000 बच्चे लाइव आते थे। इतना मतलब बड़ा चैनल, एकदम बड़ा चैनल, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चैनल ये। बट ये गाइडेंस का चैनल था। पढ़ाने जब भी जाता था तो बच्चे पढ़ने नहीं आते थे। मैं बोला इतने सब्सक्राइबर होके मतलब क्या है कि बच्चे नहीं आ रहे। तो मैं बोला नहीं यार, मुझे तो पढ़ाना है। तो मैंने एक दूसरा चैनल चालू किया 2019 में। नहीं, मुझे पढ़ाना है यार, मैं टीचर हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर 2019 में चैनल चालू किया जीरो से। और इसमें 1 साल तक, 1 ईयर तक सिर्फ 4,000 बच्चे आए पढ़ने के लिए। कितने? 4,000 सब्सक्राइबर्स। बहुत मुश्किल से 4,000 से थोड़ा ऊपर थे, मतलब समझो 4 to 10,000 के बीच में ही थे। बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा, पढ़ा था। ओल्ड सिलेबस था, 2019 2020 में न्यू सिलेबस आया था। तो 2019 में ओल्ड सिलेबस था 11th, वो चला गया, मैंने ओल्ड सिलेबस पढ़ाया। 2020 में फिर नया सिलेबस आया, 11th और 12th दोनों ओल्ड पढ़ाया, फिर वापस से नया, 2 बार पढ़ाया मैंने। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि मैं अकेला था। तो मेरे साथ जो मेरा भाई है, ब्रो, छोटा भाई है, वो मेरे साथ काम करता था। पहले मेरी जब कोचिंग हुआ करती थी तो वो, उसको मैंने मैनेजर बनाया था। फिर मैंने कोचिंग जो है वो बंद कर दी थी 2019 के बाद, 2020 में। अब उसका हो गया था कि भाई वो अब क्या काम करेगा मेरे साथ। बोले तू मेरे साथ ऑनलाइन में रहे। वो मेरे सारे यहाँ के यूट्यूब वीडियोस वगैरह मैं पहले खुद एडिट करता था, वो एडिट करता था। फिर मैंने उसको बोला देख, अभी मैं लेक्चर का बना रहा हूँ, इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ, और इस पे तू वीडियो एडिट करने का देख, 1-1 घंटे के वीडियो रहेंगे, उसको बहुत टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, मैं कर नहीं पाऊंगा। एडिट करना पड़ता था ना, क्योंकि मेरे पास मोबाइल से शूट करना होता था और उसमें बहुत सारी क्लिप होती थी, फिर उसको सुनना पड़ता था। 1 घंटे का वीडियो है तो 1 घंटे तक सुन के एडिट करना। तो मेरा भाई है, उसका नाम है अनिल। तो समझे, उसको बोला था एडिट करना। और तू टेंशन मत ले, ये चैनल पे अभी शुरू किया था, 0 सब्सक्राइबर, 1 साल में इतने हुए थे। जो भी पैसा आएगा, जो भी आएगा, जो भी पैसा आएगा वो तेरा होगा। ये मैंने उसको जुबान दी थी। ठीक है। फिर क्या हुआ, आने वाले टाइम में कोविड आ गया 2020 में। 2020 में ये चैनल और बूम पे चला गया, 5 लाख सब्सक्राइबर, 6 लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख सब्सक्राइबर। और ये चैनल ग्रो होना चालू हुआ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, अनएक्सपेक्टेडली बढ़ने लगा। क्योंकि अब लोगों को घर पे बैठ के पढ़ना था और कंटेंट नहीं था, सिर्फ मेरे पास कंटेंट था, पूरा मैथ्स मैंने पढ़ाया था, और ये चैनल भी ग्रो होने लगा। फिर एक टाइम आया कि मैंने गाइडेंस देना कम कर दिया, ये चैनल पे मैंने काम करना बंद कर दिया और पूरा पढ़ाना चालू किया। अब गाइडेंस की जरूरत नहीं थी लोगों को। यहाँ पर मेरे पास 1-1 लाख बच्चे वेट करते थे कोविड टाइम में मुझे देखने के लिए, इस चैनल पर। अब इस चैनल पर मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, यहाँ पढ़ाते रहता हूँ। लेकिन जो जुबान दी थी, आज मिलियन सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन है। तो ये जो जुबान है अभी भी कायम है। 1 रुपया मेरे को नहीं मिलता है, 1 रुपया मुझे नहीं मिलता है। 10 रुपया है, 100 रुपया है, 1000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आता है वो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा, ये जो चैनल है मेरा, जो अभी एक ही चैनल मेन है,
मुझे 1 रुपए भी नहीं मिलते, मिलते हैं बट वो मैंने जिसको जबान दी थी उसको चले जाता है। क्या आपको लगता है पैसा बर्बाद नहीं हो रहा भाई? उसने मेहनत की थी, उसने मेहनत की थी। दिनेश सर चैनल पे 337 थोड़ी है भाई, ज़्यादा सब्सक्राइबर है। एक होता है भाई, कमिटमेंट होता है भाई, कोई कोई सोच भी नहीं सकता। हम दोनों भाई अलग अलग घर में रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। ये चैनल है 1.24 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मेहनत कर रहा हूं मैं, क्योंकि पैसे के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे होम पर आपको चैनल दिखेंगे, और ये देखो ये वो चैनल यहाँ पर लास्ट में दिखेगा। ओ होम पर 1 मिनट, ये वो चैनल है 5,84,000 सब्सक्राइबर। ये मेरा पहला चैनल है, बट इस पर अब मैं काम नहीं करता, ठीक है। गाइडेंस ज़्यादा नहीं दे पाता, मैं दिन भर पढ़ाते रहता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाने का शौक है, तो मैं पढ़ाते रहता हूँ। ओके, तो ये चीज़ है, अभी आपको समझा होगा। चलो आगे चलते हैं। यस माय डियर, अभी हमने इतना सारा क्वेश्चन सीख लिया, और एक छोटी सी नॉलेज आपको पता लगी कि भाई जो लोग बोल रहे थे ना, मुकेश सर का भी हो गया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो अब मुकेश सर बहुत जोर में मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि किसी ने धोखा दे दिया उनको, टीचर ने। मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ पर ज्यादा बच्चे रहे कम बच्चे रहे कुछ भी हो, मेरे पास कुछ आता ही नहीं है। हाँ, बट मेरा भाई है, उसका भला हो गया है, ये चैनल से उसका घर चलता है। चलो तो ये याद रख लो कि यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, भले मिलियन सब्सक्राइबर है, मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गया। अभी एक अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर एक कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। यहाँ पर एक नई चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी आपने देखा 3 तरीके होते हैं, एक वेक्टर फॉर्म होता है, एक वेक्टर फॉर्म होता है, और एक कार्टेशियन फॉर्म होता है। ये आपने देख लिया बराबर, ये 2 चीजें आपने देख ली बच्चों। ये होता है आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ठीक है। और एक कार्टेशियन फॉर्म होता है ये क्या होता था याद है, x माइनस एक्स वन वाई माइनस, बार बार ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। ये बच्चों a है, और ये b है, और ये c है, 0। समझ गए बच्चों। अभी एक और फॉर्म होता है जिसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म, उसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, देखो अभी जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ना, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। आर बार इज इक्वल टू, ये इस तरह से मैं बताने जा रहा हूं, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार प्लस म्यू सी बार। ये वाला जो है, ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपने याद कर लिया, ये कार्टेशियन याद कर लिया, इसके ऊपर क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक पैरामेट्रिक फॉर्म बता रहा हूं, ये आपको याद करना है। आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार प्लस म्यू सी बार, इस तरह से एक कार्टेशियन इक्वेशन है जो आपको याद करना है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी देखो मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना कि पैरामेट्रिक फॉर्म में होता क्या है। ये इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन है जो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, तो आपको एक प्लेन है बच्चों, ये प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, और इसका पोजीशन वेक्टर ए बार है। समझ में आ रहा है? ये बी बार और सी बार याद करो। अभी मैंने एक जो क्वेश्चन लिया था, अगर आपको याद आ रहा है तो अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि एक प्लेन के अंदर एक पॉइंट होता है और 2 वेक्टर होते हैं बी और सी। बी और सी 2 वेक्टर होते हैं जो पैरेलल होते हैं, बस वही क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, ये जो बी और सी है वो 2 पैरेलल वेक्टर है प्लेन को, बी बार सी बार। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा था, उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो अगर आपका आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार प्लस म्यू सी बार है, तो इसमें याद रखना ये ए बार है, और ये बी बार है, और ये सी बार है। वापस स्टडी आ गया है। स्टडी वही है जो बार बार पूछ रहा था यूट्यूब के बारे में, पूछ रहा है कि यार सर आपका घर कैसे चलता है।
भाई सर का घर कैसे चलता है? सर का घर रुका हुआ है कहीं से? सर का जो, मैं जॉब करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, जॉब करता हूँ, बच्चों को पढ़ाने का ऑफलाइन में जॉब करता हूँ मुंबई में। सुबह पढ़ाने जाता हूँ, दोपहर में आता हूँ, उससे मुझे सैलरी मिलती है और उससे मेरा घर चलता है। ठीक है बच्चों, तो घर कैसे चलता है वो आपको समझ में आ गया, टेंशन मत लो। आपको वो भी मैंने बता दिया कि भाई बहुत बड़े सपने नहीं है, बस एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीता हूँ। पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आ गया। ये अगर ऐसा दिया है तो ये समझना। अभी ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। और ऐप है हमारा, ऐप से कुछ पैसे आते हैं जो, उससे मेरी इनकम होती है ऐप से, और जॉब करता हूं, जॉब से सैलरी आती है। ऐसे फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखो ध्यान से, कार्टेशियन इक्वेशन। अब ये क्या है देखो, ये आर बार इज इक्वल टू, दिस इज ए बार, ये लैम्डा, ये बी बार प्लस म्यू सी बार। आपको याद रखना है ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार प्लस म्यू सी बार। समझ में आ रहा है? यस। चलो अब यहां पर कैसे करना है देखो, ए बार बी बार सी बार आपको पता चल गया। अब ये प्लेन के अंदर समझने की कोशिश करो, ये प्लेन के अंदर है। ओके, तो ये ए बार मतलब ये जो पॉइंट ए था उसका पोजीशन वेक्टर ए बार है। तो यहां से मैं इसको करूंगा सोल्यूशन, कंपेयरिंग करूंगा इससे, कंपेयरिंग ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, ये दिया है। फिर जो बी और सी है वो भी लिख लेते, बी बार और सी बार। देखो वो दोनों बी और सी है। देखो लैम्डा के साथ जो होता है बी, लैम्डा के साथ ये बी, आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के। सी बार जो है वो ये है आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, लाइक दिस। समझ गए बच्चों? ये सेम क्वेश्चन है। अभी ये कैसा क्वेश्चन है देखो, मैं आपको पीछे बताता हूं। भले ये पैरामेट्रिक में दिया, इसका रूप अलग है, मतलब इसका रूप अलग है, अवतार अलग है, बट ये है वही। कौन सी है? ये वाली है। देखो ए बार दिया है और बी सी दिया है, तो अब बी और सी का क्रॉस करोगे ना तो एन आ जाएगा। बी और सी का क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। अब ए बार और एन बार पता है तो हम कर सकते हैं, ए बार और एन बार पता है तो हम कर सकते हैं। ओके, बट वेक्टर इक्वेशन किया था, ए बार और एन बार पता है तो वेक्टर इक्वेशन। बट यहाँ पर चैलेंज ये कि हमको कार्टेशियन पूछा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पहले एन बार निकाल लो। ठीक है बेटा, पहले एन बार निकाल लो। एक मिनट बच्चों, जरा ये कुछ बच्चे लोग स्कैम कर रहे हैं, दूसरे चैनल्स के नाम यहाँ मत डालो बच्चों, है ना, फिर ब्लॉक हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। प्रमोशन मत करो किसी का, है ना, वो कर रहे हैं अपना, बहुत प्रमोशन कर रहे हैं जिसको करना है। आप यहाँ पर क्यों कर रहे हो? प्रमोशन जिसको करना है वो बहुत सारा कर रहे हैं, आप यहाँ पर मत करो यार, एक ही चैनल है हमारा, कोई भी मत करो, ब्लॉक हो जाओगे झूठे। तो देखो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना, ये इस तरह से कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, याद है? आई जे के। अब ये एन बार आ जाएगा इससे। बी का क्या है देखो, 1 1 1 1 1 1। सी का क्या है, 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 3। अब ये मैंने ऑलरेडी सिखाया तो थोड़ा फास्ट करता हूँ। इसको हम लोग कैसे करेंगे देखो, थोड़ा फास्ट करता हूँ, आप करना अच्छे से। प्लस आई कैप 1 3 1 जा 3 माइनस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 आई कैप माइनस जे 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 कैप, ओके, 1 3 3 माइनस 1 जे कैप प्लस के कैप माइनस माइनस 2 माइनस 1 के कैप। ओके चलो ये आया। तो एन बार इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 आई, 3 माइनस 1 2 माइनस 2 जे माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 के। तो ये आ गया देखो ये एन बार। अब आपको ये एन बार आ गया यहाँ पर, और ये क्या आ गया, ए बार एन बार मिल गया। लेकिन अगर आपको वेक्टर इक्वेशन पूछता है, एन बार मतलब ये वाला एन बार आ गया परपेंडिकुलर, तो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार करते आप लोग। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन पूछता तो ये करते, बट इसने क्या पूछा, कार्टेशियन इक्वेशन। आपको पता है ना कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है बच्चों, पता है कि नहीं पता है? कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालते हैं बच्चों? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, याद करो क्या था, ए एक्स माइनस x1, बी वाई माइनस y1, सी जेड माइनस z1, ये होता था, और इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन इक्वेशन था, ये आपको याद रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर सबसे पहले x माइनस ऐसे ही रहेगा, y माइनस ऐसे ही रहेगा, z माइनस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो। ये जो x1 y1 z1 क्या होता था, याद रखो, ये जो n बार के साथ होता है,
ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये ए बी सी होता है। एन बार के साथ जो होता है ए बी सी होता है। ये जो पॉइंट ए होता है वो x1 y1 z1 होता है। पॉइंट ए का जो होता है x1 y1 z1, ये जो x1 है y1 है z1 है वो क्या होगा, ये जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट से। तो पॉइंट ए कहाँ पर है, देखो ये, तो आई के साथ जो है 1, तो वो x1 है। समझे क्या, नहीं समझा तो ये देखो x1 y1 z1 कैसे आएगा, आई के साथ क्या है 1, जे के साथ -1, के है क्या, के नहीं है तो 0, जो नहीं है 0, ये हो गया ये y1 क्या है, ये देखो x1 y1 z1, y1 -1 +1 हो गया, -1 0। अभी यहाँ पर ए बी सी चाहिए। ए बी सी कैसे आएगा, ये जो नॉर्मल होता है उसका ए बी सी होता है, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल कहाँ पर है, देखो ये नॉर्मल है, ये ए जो है 5 आएगा नॉर्मल के साथ, ये ए बी सी है, बी -2, सी जो है -3, बस ये रख दो यहाँ पर। तो जो ए था वो 5 था, बी -2 प्लस बी -2 हो गया, सी जो है -3 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करो आपको आंसर आ गया 5x -5 -2y -2 -3z इक्वल टू 0। 5x -xyz पहले साथ में लिखो, 5x 2y 3z और -5 -2 -7 हो गया। ये आपका जो है कार्टेशियन इक्वेशन आ गया। थोड़ा अलग था ना क्वेश्चन, थोड़ा अलग था, लेकिन वैसे ही एक मेन पैटर्न समझ के रखो, उससे रिलेट करके करने का, बस खत्म। एक मेन पैटर्न जो है देख के रखो, उससे रिलेट करके करने का। ओके, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है बच्चों, सब लोग जानते हैं, जो नए बच्चे वो नहीं जानते होंगे, जो पुराने बच्चे हैं यार वो तो उनको सब कुछ पता है कि कैसे कैसे हमने सब किया हुआ है ना। बहुत बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ झेला है। ये हार्ड है क्या, नहीं नहीं इजी है ये, खाली ये क्या था, ये पैरामेट्रिक फॉर्म था। पैरामेट्रिक फॉर्म इसको बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म हमने कर दिया। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ये होता है r बार इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार प्लस म्यू c बार। तो ये a बार है, ये b बार है और c बार है, तो वो पहले क्वेश्चन जैसे ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अभी जरा हम लोग देखते क्या, बोर्ड के पेपर देखते क्या, चलो बोर्ड के पेपर देखते हैं। ओके, ये हमने देखा था 2025 का क्वेश्चन। चलो अभी आगे देखते हैं, प्लेन का कोई क्वेश्चन है जो हम कर पाएंगे कि नहीं वो देख रहे हैं हम। 1920 होता था, याद करो क्वेश्चन नंबर, अब ये लाइन वाला था। अभी ये क्वेश्चन ये देखो, ये अभी बताया नहीं मैंने, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी सी। ये 3 पॉइंट है, ये आता है क्या पेपर में, अरे यही आने वाला योगेश। अगर कोई 3 पॉइंट है तो उससे जाने वाला जो प्लेन होता है उसका इक्वेशन निकाल के बताओ। ये 3 मार्क का, ये अभी मैंने बताया नहीं, ये बताऊंगा। ओके, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1920, 3 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं प्लेन के लगातार। तो ये क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, 3 पॉइंट से जाने वाला प्लेन। ओके, तो ये 2025 का क्वेश्चन पेपर था। अभी 24 का देखते हैं, बता ना कहाँ पर होगा। 1920, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एंगल बिटवीन द प्लेन, ये भी बाकी है। देखो ये जो अभी और जो अगला बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। 3 पॉइंट वाला बताना है। अभी आगे करते हैं। अभी देखो जो क्वेश्चन अभी मैंने पेपर में आपको दिखाया वही क्वेश्चन यहाँ पर है। कौन सा क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी और सी। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। अभी जो मैंने आपको पेपर दिखाया था बच्चों, अगर आप वो देखोगे तो वही पेपर का यही क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया है। ये देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 2 0 2 3 4 5 6, 1 1 2 1 1 2 0 2 3 4 5 6, वही क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है। ये क्या है, कहां पर है, सॉल्व एग्जाम्पल में दिखेगा आपको। सॉल्व एग्जाम्पल पूरा करके जाना। चलो अभी यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कोई 3 लाइन से पास होने वाला, अगर 3 पॉइंट से पास होने वाला कोई प्लेन है तो इसका इक्वेशन कैसे होता है वो बताने जा रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, देखो जरा, देखो पेज नंबर 212 खोल लो, वहां पर एक थियरम है, वो थियरम में यूज करूंगा। और जैसे इतने सारे प्लेन का किया ये भी करेंगे। समझो ये एक प्लेन है बच्चों, ये प्लेन है और यहाँ पर 3 पॉइंट है ए बी सी।
ये जो पहला पॉइंट है ए, उसका पोजीशन वेक्टर ए बार, पॉइंट बी का बी बार, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर सी बार। आपके पास 3 पॉइंट है ए बी सी, समझ में आ रहा है? ये 3 पॉइंट है और आपको बोला है कि भाई इसका वेक्टर इक्वेशन निकालो, वेक्टर इक्वेशन निकालो। तो यहाँ पर एक अलग फॉर्मूला यूज होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या फॉर्मूला वो देख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। आयुष तिवारी कहाँ पर पढ़ाते हो? सेंटा क्रूज, मुंबई में सेंटा क्रूज में पढ़ाते हैं बेटा, सेंटा क्रूज में पढ़ाता हूँ। सुबह 7 बजे से 1 बजे तक वहीं रहता हूँ सेंटा क्रूज में, कलीना यूनिवर्सिटी के बाजू में है। यूनिवर्सिटी जो मुंबई यूनिवर्सिटी है उसके पास, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पास, अब ये 3 पॉइंट से पास होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लिखने वाले बच्चों। ये जो पॉइंट है ए, वो क्या है? देखो ए है 1 1 2, बी है वो क्या है 0 2 3। इसका टेक्निक देख लो, मैं बताने जा रहा हूँ। सी है 4 5 6, ये तो है। अब यहाँ से इसके पोजीशन वेक्टर निकाल लो। ए का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? 1i प्लस 1j प्लस 2k। ये देखो यहाँ से 1 1 2 है ना ऐसे। फिर बी बार, इसका पोजीशन वेक्टर 0i नहीं लिखेंगे चलेगा, 0 वाले को, हाँ 2j प्लस 3k, 0 लिखो ही मत। सी का क्या आएगा? सी बार 4 5 6, इसमें आई जे के लगा देना। खाली क्या करना है बच्चों? आई जे के लगाना है, आई जे के लगाना। ये एबीसी हो गया। तो अभी यहां पर जो ऐसा कभी भी होगा तो यहां पर एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या लगता है? देखो यहां पर फॉर्मूला ये लगता है कि यहां पर पहले आर बार लिखना है, यहां पर पहले लिखना है कि वेक्टर इक्वेशन, ये नया फॉर्मूला दे रहा हूं याद रखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये पहले लिख लो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहां पर आप लिखोगे आर बार माइनस ए बार, लिख लो, फिर डॉट करना। देखो एकदम सिंपल करके दूंगा, ये याद करना है फॉर्मूला। आर बार माइनस ए बार, फिर 2 ब्रैकेट करो। ये जो माइनस ए बार है वो यहां पर दो, माइनस ए बार माइनस ए बार, आर बार माइनस ए बार डॉट, फिर 2 ब्रैकेट करो, दोनों ब्रैकेट के बीच में क्रॉस करो। ये जो माइनस ए बार है वो लास्ट में लिख दो दोनों में। फिर ए के बाद क्या आता है? देखो ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, ए बी बी सी। तो आर माइनस ए के ना, अब ये दोनों में माइनस ए करो, फिर ए के बाद आता है बी और बी के बाद आता है सी। ये एक फॉर्मूला है इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म, बस इतना ही है। अगर आप ये करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। पेज नंबर 212 देख लो, ये 212 देख लोगे आपका काम हो गया। पेज नंबर 212 देख लो, आपका काम हो गया। बस ये टेक्निक है। फिर से देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, और भी इसको घुमा फिरा के भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए बी क्रॉस ए सी क्रॉस ऐसे, बट ऐसे नहीं करना। जो मैं बता रहा हूँ वो टेक्निक से करो, ये आसान रहेगा और आप आसानी से कर लो। ये क्वेश्चन करो और एक क्वेश्चन अभी मैं कराने वाला हूँ, तो वैसे करोगे तो हो जाएगा। चलो ये अभी मैं बताने वाला हूँ कैसे करना है, एकदम ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे हुआ मैं फिर से बता दूं आपको। फॉर्मूला कैसे याद रखना, देखो यहां पर पहले आर लिखना माइनस ए, फिर डॉट, फिर 2 ब्रैकेट करना, दोनों के बीच में क्रॉस। ये जो माइनस ए है वो दोनों में लिखो, और ए के बाद क्या आता है? बी, और बी के बाद सी। बस ये टेक्निक इक्वल टू 0। तो ये एक फॉर्मूला, जब भी 3 पॉइंट दिए होंगे तब ये करने का। कब करने का? जब भी 3 पॉइंट दिए होंगे तब ये करने का। तो इसको मैं साइड में भी लिख के दे देता आपको कि whenever you have a plane like this in which 3 points are given, a bar, b bar, c bar are the position vectors. In this case, you will use the formula r minus a. Okay, make 2 brackets with cross product. Put minus a in the end in both the brackets. Then after a, b and c equal to 0. This is the formula for vector equation of the plane. तो ये एक टाइप है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। कब करने का? When if 3 points are given, जब भी 3 पॉइंट्स दिए होंगे तब ये एक टेक्निक है, ये करना है। जब भी 3 पॉइंट दिए होंगे उसको ये करना है, ठीक है। चलो अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये करने के पहले हम अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं कि b माइनस ए अलग से निकाल देते हैं। b माइनस ए क्या होगा, ये अलग से निकालते हैं। b माइनस ए कैसे निकालोगे? देखो ये b में से a माइनस करो, डायरेक्ट कर सकते हो या लिख के भी दिखा सकते हो। b माइनस ए, इसमें i है क्या? नहीं, j के 0 था, तो 0 माइनस 1, तो माइनस 1 i क्या। फिर j वाले को j वाले में से, यहाँ 1 है,
2 माइनस 1 तो 1 और जे कैप, के वाले को के से माइनस करो, 3 माइनस 2 तो प्लस 1 के कैप, ये आ गया आपका 1i 1j 1 बी माइनस ए, ये आ गया। अब ये निकालो सी माइनस ए, सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए मतलब सी में से ए माइनस करना, सी माइनस ए, तो 4 माइनस 1 3 आई कैप, 5 माइनस 1 4 जे कैप, 6 माइनस 2 4 के कैप। मतलब समझे मैं क्या कर रहा हूं, आई वाले को आई वाले के साथ माइनस करना है, तो ये हो गया, ये दोनों मिल गया। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, इन दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों जो आए हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बी माइनस ए और सी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट, देखना ध्यान से, बी माइनस ए क्रॉस प्रोडक्ट सी माइनस ए। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बच्चों, ऐसे आई जे और के लिखते हैं, उसको कैप लगाते हैं ऐसे, फिर इसका जो वेक्टर है वो यहाँ पर लिखेंगे और इसका वेक्टर यहाँ पर 5.4 का तरीका। तो देखते हैं, बी माइनस क्या था, -1 + 1 + 1, -1 + 1 + 1, सी माइनस ए क्या था, 3 4 4, 3 4 4, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं मैं, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया है प्लस माइनस प्लस करके, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा, आई कैप आने 1 4 1 4 4 1 4, बाप रे 0 हो गया, तो 0 आई कैप आ गया। चलो माइनस जे कैप, जे कैप के साथ क्या आएगा, जे 4 × -1 -4 -3 1 3 आ गया, प्लस के कैप के साथ क्या आएगा, के कैप के साथ 4 × -1 -4 -3 1 3 हो गया, नीचे सेम ही है, ओके। तो यह 0 आई कैप हटा दो, -4 -3 -7 माइनस प्लस 7 जे कैप, -4 -3 -7 के कैप, ये आ गया। देखो ये आपका इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। अब आपको जो वेक्टर इक्वेशन बोला था वो क्या था, देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, r माइनस ए डॉट, देखो डॉट क्या था, -a क्रॉस -a, याद है, और ये a के बाद आता है b और c, ऐसा टेक्निक से याद रखो, इक्वल टू 0। अब देखो ये r बार माइनस a बार है डॉट, इसका दोनों का मिला के आंसर हमने निकाल लिया। देखो ये दोनों का आंसर मिला के हमने निकाल लिया। क्या आंसर निकाला है, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, इसका आंसर क्या निकाला, ये देखो 7j - 7k, तो 7j - 7k। अब ये डॉट प्रोडक्ट हो गया बच्चों, अब ये डॉट प्रोडक्ट, बट यहाँ पर माइनस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, उसका मतलब क्या, रक्षाबंधन। ये दो बहन है, पहले r बार गई दोनों को राखी बांधा, फिर ये a बार गया दोनों को राखी बांधा, मतलब क्या हो गया रक्षाबंधन। मतलब क्या, ये r बार है ना, उसका डॉट इसके साथ करो, r बार डॉट ये 7j - 7k, ये कर दिया। ये जो r बार था उसका डॉट इसके साथ किया, डॉट इसके साथ, इस ब्रैकेट के साथ। अब माइनस a बार ले लो और इस a बार का डॉट इसके साथ करो, 7j - 7k, और इक्वल के उस तरफ क्या है 0। अब ये जो है इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको छोड़ देना जैसा वैसा है, 7j - 7 ऐसे ही रखो। ये माइनस a बार उस तरफ जाएगा, इक्वल के 0 के हटा देगा, माइनस a बार उस तरफ गया, और a बार था क्या, वो देखो जरा, a बार वापस a बार की वैल्यू लिखो, a बार था 1i 1j 2k, 1i 1j और 2k, ये था a बार, और डॉट में क्या है देखो यहाँ पर 7j - 7k है ना, इक्वल के उस साइड गया, पूरा निगेटिव टर्म उस तरफ गया, पॉजिटिव टर्म्स भी 1i, आई का मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आई नहीं है तो 0 है, तो 1 × 0 0 आई हो जाएगा ना, ये 1 है बट यहाँ 0 आई है, 1 × 0 0, 1j 7j, 1 × 7 7j, 2 × -7 -2 7 -14k, ये आ गया r बार डॉट 7j - 7k। ओ यहाँ पर ijk नहीं लिखना था, डॉट प्रोडक्ट में ijk नहीं लिखते, एक मिनट, 1 और यहाँ पर 0, 1 × 0 0 प्लस j के साथ 1 और 7 है, 1 × 7 7, फिर 2 के साथ -7 का मल्टीप्लाई -14, ओके। क्या किया, यहाँ पर मैंने ijk लिखा था, जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं नंबर मल्टीप्लाई होता है, 0 हट गया, 7 - 14 -7, ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बच्चों को कठिन लग रहा होगा, ओके, बच्चों को कठिन लग रहा होगा, मैं बताता हूँ, मैं फिर से बताता हूँ। ये क्वेश्चन देखो बोर्ड में आया, 2025 में भी आया, 25 तो चला गया, 26 आ गया, कोई बात। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, जब भी आपको 3 पॉइंट दिए रहेंगे, याद रखना, ए बी सी 3 पॉइंट्स आर गिवन, एट दैट टाइम ये तीनों पॉइंट को ए बी सी का पोजीशन वेक्टर ए बार बी बार सी बार निकालो, और एक सिंपल फॉर्मूला यूज करो, r - a डॉट
बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0, बस ये याद रखो। देखो गाइड में इधर उधर बहुत सारे अलग तरीके होंगे, वो मत करना। ओके, समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्या करना कि ये जो b माइनस ए है वो कैसे आएगा, b में से a को माइनस करके निकाल लो, निकाल लिया। ये c माइनस ए कैसे आएगा, c में से a को माइनस करके निकाल लो, i वाले से i वाले को माइनस करना, j वाले से j वाले को, ये कर दिया। फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से करते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से कर दो तो क्रॉस आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसका इसके साथ डॉट कर देना। अब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये क्रॉस प्रोडक्ट किया, डिटर्मिनेंट से इसका वैल्यू आ गया यहाँ पर क्रॉस का। अब हमारा एक्चुअल फॉर्मूला ये था, तो ये दोनों का जो क्रॉस किया, ये दोनों का वो आंसर 7j माइनस 7 का वो लिख दिया, और r माइनस a बार डॉट था इक्वल। अब हम क्या करेंगे, r बार का डॉट इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, ये कर दिया। फिर माइनस a बार का डॉट पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे, और इक्वल के बाद 0। अब ये जो r बार डॉट ये तो ऐसे ही रहेगा, ये सॉल्व नहीं होगा। r बार को मल्टीप्लाई जबरदस्ती मत करो। ये माइनस a बार है ना, ये पहले माइनस पूरा टर्म उठा के इक्वल के उस तरफ ले गए, प्लस हो गया। फिर a बार की वैल्यू पीछे ये दी थी, देखो ये a बार की वैल्यू ये उठा के यहाँ पर लिख दिया a बार की जगह, और ये जो था वो लिख। अब इनका डॉट प्रोडक्ट, डॉट कैसे करते, i वाले को i वाले के साथ, j वाले को j वाले के साथ, k वाले को k वाले, वो कर दिया। ये आया, इसको सॉल्व किया, माइनस बनाया, ये जो था वो लिख दिया, ये हो गया इक्वेशन ऑफ। खत्म है भाई। भाई जो मैं बता रहा हूं इसको जरूर करके जाना, जरूर करके जाना। और एक टॉपिक बचा है जो मैं करके ही जाना चाहता हूं, एक और जो टॉपिक बचा है मैं करके जाना चाहता हूं, मुझे करने दो। कौन सा टॉपिक बचा है मैं आपको बताता हूं। एक टॉपिक और बचा है जो मैं बताना चाहता हूं आपको, ये वाला। एक प्लेन के लिए एक नॉर्मल फॉर्म होता है। चलो लास्ट टॉपिक देख लो, खत्म हो जाएगा, प्लेन खत्म होगा। अभी फिलहाल जो है प्लेन के इक्वेशन खत्म होंगे, एंगल वाले कुछ और क्वेश्चन है, मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके पहले का 6.2 और ये कर दूंगा। अब देखो, हाँ अभी एक लास्ट टॉपिक है जो सिंपल है। सिंपल क्या है कि प्लेन के बारे में है, प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म मतलब क्या होता है कि कोई भी एक प्लेन है लाइक दिस, ये कोई भी प्लेन है, ये जो प्लेन है इसके ऊपर एक नॉर्मल है किसी पॉइंट से, और इसका डिस्टेंस p है। ये पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है नॉर्मल का वो p है, p डिस्टेंस पे। ओके, और ये जो वेक्टर है नॉर्मल, उसके अलोंग एक वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर n कैप है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्म r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p, ये वो इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। आ जाओ करते हैं, लेट्स डू इट। क्या आता है देखो, अभी मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं आपको। फॉर्मूला है r बार डॉट n कैप। ओके, एकदम ध्यान से देखो, फॉर्मूला है r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p। ये एक स्पेशल फॉर्मूला है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन रहे कि भाई कोई प्लेन है और यहाँ पर एक नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, और इसका n कैप एक यूनिट वेक्टर है, एक्चुअल में n बार होता है, और इसका जो डिस्टेंस दिया है p यानी डिस्टेंस, उसकी दूरी दी है, ये कितना है, 2 मीटर 3 मीटर ऐसा कुछ डिस्टेंस दिया है, तब ये नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ये अगला है, इसको देख लो, ये लास्ट टाइप है, आपको समझ में आ जाएगा, प्लेन का पूरा खत्म हो जाएगा ये प्लेन। अब देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन है, सोल्यूशन लिखता हूँ, क्वेश्चन को समझो, पहचानना कैसे, बस समझा, खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म हो रहा है, एकदम ध्यान से देख, समझ गया? ओके, बस 5 मिनट और चलेगा, खत्म कर देंगे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देख, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन समझने की कोशिश कर, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट। समझ रहा है क्या? ये जो मैंने बताया ना कि इसका जो डिस्टेंस है वो p है, तो डिस्टेंस जब भी दिया होगा, डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट 5 यूनिट ऐसे दिया है, दैट मीन्स वो p की वैल्यू दी है। क्या दिया है? p की वैल्यू दी है 6। इसमें जो p होता है ना, ये p दिया हुआ है 6। फ्रॉम द ओरिजिन एंड टू विच द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 2k इज नॉर्मल। नॉर्मल दिया हुआ, ये नॉर्मल है n बार। n बार मतलब ये जो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर वेक्टर हम लोग लेते थे ना, वो है, मतलब ये जो वेक्टर है ये पूरा परपेंडिकुलर वेक्टर है n बार, तो ये n बार है। अब देखो नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि भाई आपको r बार मालूम होना चाहिए, n कैप मालूम होना चाहिए, जो भी है, और इक्वल के बाद p डाल दो। p कितना है देखो 6, हो गया, बहुत इजी होता है ये।
ये बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं करना होता, एकदम सिंपल है। आ गया तो 2 मार्क में आएगा तो कर लेना। यहाँ पर देखो ये एन दिया हुआ है परपेंडिकुलर वेक्टर, बट मुझे जो इसमें ना एन के ऊपर देखो टोपी है, कैप, कैप चाहिए, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। आपको एक चीज याद रखनी है कभी भी कि जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, वो किसी भी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आता है। एक यूनिट वेक्टर होता है, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर। वो कैसे आता है, जो भी वेक्टर है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, यूनिट वेक्टर आएगा, बस खत्म। यानी कि नहीं समझा तो मैं बताता हूं, अगर ए के ऊपर कैप है तो कैसे आएगा, ए वेक्टर है उसको उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। समझो मुझे बी का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो बी वेक्टर को पकड़ो, उसको उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। किसी आदमी का यूनिट वेक्टर चाहिए, उसको उसकी बीवी से पिटवा दो। दूसरे की बीवी तो अच्छी लगेगी उसको, अपनी बीवी कड़वी लगती है। जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है उसको उसकी बीवी से पिटवा दो। सी बार का निकालना है, सी कैप निकालना है, सी का यूनिट वेक्टर, सी बार को उसकी ही मैग्नीट्यूड से पिटवा दो, डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एन कैप निकालना है, एन बार को उसके मैग्नीट्यूड से, ये यूनिट वेक्टर निकालने का फंडा होता है। अब समझो कि मेरे पास तो एन बार है, मैं एन कैप कैसे निकालूंगा, एन बार क्या है देखो, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन, ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं याद है, रूट करते हैं। एन बार तो ये है, बट उसका मैग्नीट्यूड ये जो आई जे के साथ होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 स्क्वायर फिर -1 स्क्वायर। ये हमने किया है ना वेक्टर चैप्टर में कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट करके, ये जो एन बार इसके आई और जे के साथ और के साथ जो इसका स्क्वायर करके प्लस करते हैं ऐसे। तो एन कैप आ गया 2i माइनस जे प्लस 2k, ऊपर आ गया, नीचे सॉल्व कर लो, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 5, 2 स्क्वायर 4 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये आपको एन कैप आ गया। बस अब आपको क्या करना है, आर बार पता है, एन कैप ये आया है, क्या आया है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और अपॉन में 3, बस हो गया, खत्म, छोड़ दो, बस ये उड़च। अब आप चाहे तो ये 3 को यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो और अच्छा हो जाएगा। कभी कभी डायरेक्शन रेशियो निकालना होता तो नहीं करते मल्टीप्लाई, ये ऐसे ही रखा, ये जो 3 डिवाइड है वहां गया 6 3 18 और सिंपल हो गया, कुछ हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, देख लो यहां पर। सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल और थियरम किया तो चलेगा। आप थोड़ा सा वरदान के भी करके जाओ, जो बच्चों को नहीं मालूम है वरदान, देखो ये वरदान बुक है, 10 तारीख तक ऑफर है और 2-3 दिन बचा है। इसमें 40 रुपये डिस्काउंट है, 140 की बुक 100 रुपये में आ रही है, इसको ऑर्डर करके मंगा लो। तीनों सब्जेक्ट है, पीसीएम है ना, और जो बच्चे सीटी करना चाहते हैं उनके लिए रैंक बूस्टर बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से 3 बुक है, उसका पूरा हैंड रिटन सॉल्यूशन का एक्सेस आपको मिलता है। 2021, 22, 23, 24, 25 5 साल के पूरे पेपर, 13-14 हजार क्वेश्चन है। कोई दूसरी बुक लेने की जरूरत नहीं है, रैंक बूस्टर बुक 750 की है, 10 तारीख के पहले 100 रुपए का डिस्काउंट न्यू ईयर का है, 650 में आ जाएगा, ठीक है। और सीटी के बहुत जबरदस्त लेक्चर हो रहे हैं आप लोगों के लिए। सीटी का क्रैश कोर्स आने वाला है हमारा, सीटी का क्रैश कोर्स प्रो प्लस, जिसमें डिटेल लेक्चर भी होंगे, क्रैश कोर्स भी होगा। 2025 के पूरे क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट वीक में लॉन्च होने वाला है। ओके, अभी शक्ति बैच एंड हुई, ओके, मिथिलेश्वर शक्ति बैच में पढ़ा रहे थे। तो 2025 के पूरे क्वेश्चन क्रैश कोर्स में आएंगे और उसके अलावा पूरा डिटेल लेक्चर भी आपको मिलेगा, बहुत जबरदस्त होने वाला है क्रैश कोर्स प्रो प्लस, उसमें जरूर आना। यहाँ पर प्लेन वाला टॉपिक खत्म किया, ये 6.3 खत्म हुआ। तो अभी मुझे मेरा मकसद क्या था, देखो आपको बताता हूँ कि आपको जो ये चैप्टर हार्ड लगता है बच्चों, कौन सा, लाइन प्लेन, तो मैंने क्या किया पता, इस चैप्टर को ईजी करने की कोशिश की। मैंने आपको कल के लेक्चर में लाइन पढ़ाया, कल के लेक्चर में क्या पढ़ाया, लाइन। तो ये लाइन वाला जितना मैंने पढ़ाया वो कर लेना। आज के लेक्चर में मैंने प्लेन पढ़ाया, वो प्लेन वाला भी कर लेना। अभी लाइन में एक और एक्सरसाइज है 6.2, जिसके क्वेश्चन के टाइप बचे हुए हैं। प्लेन में एक 6.4 है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड ऑल इंटरसेक्टिंग प्लेन। तो ये कुछ बचे, मैं एक सेशन लूंगा 6.2 और 6.4 को अलग से कराऊंगा। बट जिसने ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ा था वो लोग इतना काम करेंगे कि लाइन का 6.1 और प्लेन का 6.3, इतना तो पहले करके तैयार कर लो। इतना कर लो, इतना भी कर लिया ना तो आपके क्वेश्चन 10 में से बन जाएंगे, 10 में से बन जाएंगे।
ऑप्शन भी होता है। अगर मैं बोलूँ ऑप्शन भी होता है तो कैसे ऑप्शन होता है बताता हूँ। देखो अगर मैं बोलूँ ये 2025 का पेपर है, ओके, अभी मैं बोलूँ ये सेक्शन सी है, ये क्या है, सेक्शन सी है, समझो ये सेक्शन सी में बच्चों 12 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 3 मार्क के 12। देखो ये सेक्शन सी है, सेक्शन सी में 3 मार्क के 12 क्वेश्चन होते हैं। अब ये 12 क्वेश्चन में से करने सिर्फ 8 होते हैं, अटेम्प्ट एनी 8 होते हैं, अटेम्प्ट एनी 8। अब ये 12 में से 6 मैथ्स 1 के होते हैं, 6 मैथ्स 2 के होते हैं, ठीक है। तो आपके पास 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अगर बाय चांस ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है तो 4 ऐसे क्वेश्चन है जो आप छोड़ सकते हो, 8 ही करना है 12 में से। तो समझ में आ रहा है? ऐसे सेक्शन बी में भी होता है और सेक्शन डी में भी होता है। तो आप टेंशन मत लो, आपका काम हो जाएगा, आप कर लोगे। समझ में आ रहा ना? ये भी बन जाएगा। देखो फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये भी कर लोगे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, ये भी कर लोगे 2025 का, ठीक है। मैं एक सेशन और लूंगा लाइन प्लेन का, जो लाइन प्लेन का सेशन लूंगा उसमें जो बचा हुआ 6.2 और 6.4 कराऊंगा। कल कितने बजे सर अपने? इंग्लिश है, पेपर पैटर्न, पेपर है ना इंग्लिश। भाई कल मेरा पहला लेक्चर इंग्लिश का होने वाला है। हर साल मैं बोर्ड एग्जाम के पहले इंग्लिश पढ़ाता हूँ, हर साल मैं बोर्ड एग्जाम के पहले इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों सब्जेक्ट लेता हूं। आप बोलोगे सर मैथ्स का टीचर कैसे पढ़ाएगा? पूरे एशिया में इंग्लिश ग्रामर की जो सबसे ज्यादा वायरल प्लेलिस्ट है वो मेरी है। आप जाके देखोगे तो इंग्लिश के अंदर मैंने जो 2019 में पढ़ाए हुए, 6 साल पहले पढ़ाए हुए प्लेलिस्ट है, व्हाइट बोर्ड पर इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चलाई थी, वो पूरे एशिया में वायरल है, बहुत ही ज्यादा मिलियंस में व्यूज है उसको। हर साल इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश में महाराष्ट्र में टॉप वाचिंग मेरी होती थी, बट पिछले कुछ सालों से मैंने कम कर दिया। लेकिन इस साल, पिछले साल मैंने एग्जाम के पहले पढ़ाया था और इस साल भी मैं एग्जाम के पहले अभी इंग्लिश ले रहा हूँ। वो तो लूंगा मार्जिन, बट अभी से चालू कर रहा हूँ। इस साल थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इंग्लिश पे, और बाद में फरवरी में हिंदी मराठी भी आएगा, हम देखेंगे। इंग्लिश का वार, इंग्लिश का वार शिवाजी महाराज की तरह, ओके, बाजी प्रभू की तरह, पावन खिंड जब तक तोडेंगे नाही छोडेंगे नाही, महाराज जोपर्यंत पोचणार नाही किल्ल्यावर, ओके, पन्हाळा किल्ला जोपर्यंत बंदुकीचा आवाज येत नाही, गनशॉट, तोपर्यंत मुघल लोकांना इथे थांबवणार। तशाच प्रकारे जोपर्यंत बोर्डाची परीक्षा येत नाही तोपर्यंत मी इंग्लिश स्टार्ट करणार आधी आणि सीरीज घेणार आणि तुम्हाला पूर्ण कॉन्फिडेंट करून टाकणार आहे। इंग्लिश कल से चालू हो रहा है, सबको बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, 7:30 बजे इंग्लिश के लिए आना है। साइंस के बच्चे हैं आपके, कॉमर्स वाले फ्रेंड्स हैं, आर्ट्स वाले फ्रेंड हैं, सबका इंग्लिश सेम होता है। कल बहुत मजा आएगा। ओके, इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है, पहला वीडियो होगा, पहला लाइव लेक्चर, उसमें पूरा स्ट्रेटेजी, इंग्लिश पेपर पैटर्न, बहुत कुछ बताऊंगा, कैसे पास होना है वो बताऊंगा, कैसे अच्छे मार्क्स लाना वो बताऊंगा, क्या पढ़ना कितना पढ़ना सब बताऊंगा। जिसने साल भर बुक नहीं पढ़ी है वो भी कर पाएगा। ओके, ठीक है, इंग्लिश। और उसके बाद वापस संडे को मेरी सीरीज आएगी, फिर इंग्लिश ग्रामर भी मैं आप लोग के लिए 12th वाले बच्चों के लिए लेने वाला हूँ। ओके, तो इंग्लिश की सीरीज आ रही है, उसको फॉलो करो, मजा आएगा। फिर हिंदी और मराठी सब्जेक्ट के लिए भी आपकी हेल्प करने वाला हूँ। और जिसको अभी हिंदी मराठी प्रीलियम के लिए करना है, यूट्यूब पे डालो क्लास 12th हिंदी दिनेश सर, आ जाएगा, क्लास 12th मराठी दिनेश सर। और मेरा खाली हिंदी या मराठी का लेक्चर देख लिया आपने एग्जाम में, वही सब आपको आएगा और वो करके भी आओगे। जो बच्चे बोर्ड के पहले मेरे लेक्चर्स देख लेते हैं हिंदी मराठी के, भाई उनका पेपर तो एकदम फुल टू फुल जाता है, उसी में से आता है। पिछले 2 साल के मेरे महारिविजन देख लो, आपका कल्याण हो जाएगा। जो हिंदी और इसके लिए डर रहे, ठीक है, हिंदी और मराठी एकदम सिंपल करके मेरे पिछले 2 साल के महारिविजन अभी भी देख सकते हो, मैं लेकर भी आऊंगा फरवरी में, बट अभी इंग्लिश चालू कर रहा हूँ। ये वीडियो कैसा लगा? लाइन प्लेन चैप्टर मैंने कराया है आपके लिए, और एक सेशन लेकर आऊंगा। ओके, बट इतना तो पहले आप लोग कर लो, बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो चैनल को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़ना चाहिए। मैं खुद इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाते रहूंगा जब तक मैं रहूंगा। मैं कोई कंपनी नहीं हूँ कि भाई खूब एंजॉय कर रहे हैं कार में और टीचर्स को यहाँ वहां से खरीद के लाए और पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। पढ़ाना खून में है, पढ़ाना है, खुद पढ़ाना है। जब तक लास्ट आखिरी सांस है, अब्दुल कलाम जी भाषण देते देते उनकी डेथ हुई थी, जब तक सांस है आखिरी तब तक पढ़ाना है। ये नहीं कि मालिक बन के बैठ जाओ और दूसरे लोग काम करें। पढ़ाना खून में है, इंटरेस्ट है, मजा आता है आपके साथ।
मैं अभी भी पढ़ाता हूँ, भले पैसा कम मिले ज़्यादा मिले, बच्चे कम आए ज़्यादा आए, दूसरे के भरोसे नहीं है, मैं दूसरे के भरोसे नहीं रहता, खुद के दम पे। ठीक है, तो प्लीज़ आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो चैनल है ये आपको बार बार ना तो सब्सक्राइब करने बोलते हैं, ना तो बार बार लाइक करने बोलते हैं। तो आप आते हो तो खुद ही कर दिया करो, उसके पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब और लाइक करने के। कमेंट कर दिया करो, आपको लेक्चर कैसा लगता है, अपनी फीलिंग लिख दिया करो, है ना, आपको कैसा फील होता है, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, आपको क्या चाहिए, वो सब लिख दिया करो कमेंट में। तो मैं वो कमेंट पढ़ता हूँ, आपके कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आप कुछ बताते हो तो समझ में आता है, बच्चों को ये चाहिए वो चाहिए, फिर हम प्लान करके वो चीज़ लाते हैं। ठीक है ना, आपने कमेंट में बहुत बार बोला लाइन प्लेन, तो मैं लाइन प्लेन लेकर आया। सीएस के लिए भी लेक्चर आएगा हमारे चैनल पे, टेंशन मत लो, सीएस का भी काम करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।